ट्रेवर का हार्ट कॉन्फिडेंस फैसिलिटी में रखा हुआ है। आपने अभी तक बताया नहीं आखिर क्या करना है उसका। बताइए मुझे मुझे जानना है। लगता है अब मुझे कुछ लोगों को भेजना ही पड़ेगा। कुछ लोग शायद से अपनी औकात भूल गए हैं कि वो किन से पंगा ले रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा कि बाप कौन है और बेटा कौन है। जहाँ भी जाना है जाओ, जिसे मारना है मारो, मुझे ट्रेवर का दिल वापस चाहिए। जो रास्ते भाई खत्म कर दो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। जाओ लेकर आओ उसके दिल को। हमें ट्रेवर का कोई वीक पॉइंट ढूंढना होगा। ट्रेवर उम्मीद से ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। उसमें बात करके सभी चीजों को उसको रोकना होगा, कुछ भी करके उसकी कमजोरी और उसके बाद उसको मारेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप अच्छे ही होंगे। लास्ट एपिसोड में ट्रेवर भैया ने कुछ और कमाल करे थे एंड फाइनली आप लोगों ने ट्रेवर का सबसे बड़ा रॉकेट देखा दुनिया का। कितना ज्यादा बड़ा रॉकेट वो बनाया था। माइकल ने दम लगवा दिया बेचारे ने और अच्छे से उसको बनवाया। और उसके अलावा ट्रेवर ने एक भाई को मार दिया, स्कॉर्पियन माफिया के अमेजिंग काम कर दिया। इस वाले एपिसोड में आपने देख लिया ट्रेवर का दिल पाने की कोशिश कर रहा है ला भैया कि ट्रेवर ने गलती कर दिया, मैं ही कुछ करता हूँ उसके दिल को वापस लाने के लिए। देखते भाई बंदा ला पाएगा नहीं ला पाएगा। बट उसके अलावा ट्रेवर एक दो काम बहुत अच्छे करने वाला है इस एपिसोड में। एंड फाइनली एक बंदा आज पकड़ा जाएगा। नमूना बड़े परेशान कर रहा है ट्रेवर भाई को अंदर अंदर रह करके। ट्रेवर भैया आ चुके हैं। तो ट्रेवर मेरे प्यारे प्यारे भाई जरा फटाफट से निकलिए। आपने देख लिया ट्रेवर भैया सुबह सुबह बंदों को मारते फिरते हैं। यार देखो वो जो लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही था, सूजन का वायरस बहुत खूंखार निकला एंड अभी लॉस एंजल्स में कम से कम 15 बंदा मतलब 15% वो फैल चुका है। लास्ट एपिसोड में 4-5% ही फैला था, अब 15% से ऊपर बंदे बेकार हो चुके हैं। हमने सभी को बोल के रखा भैया घर से बाहर कोई ना निकले, जो निकला उसकी जान की गारंटी वो खुद ले। गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि बाहर निकलेगा तो मरने के चांसेस 100% है। 1% भी चांस नहीं है बंदा बच जाए। बहुत बुरे काम चल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जगह जगह ज़ोंबी बहुत सारे हो चुके हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट की जगह बंदे चारों तरफ शहर में फैला दिए हैं। देखते हैं, जगह जगह सिक्योरिटी वाले कैंप लगाए गए हैं। कुछ बंदों को वहाँ पे रोक के रखा है क्योंकि वो बहुत से बंदे दूर के होते हैं, उनके खुद का रहने का चक्कर नहीं होता। जो भी है जैसे भी है सभी बंदों को बचाने की कोशिश तो करिए। जब तक इस वायरस से क्योर नहीं मिलता शहर में पता नहीं अब क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो तो देख लेंगे। इसके अलावा भाई देखो इस एपिसोड में मैंने आपको बता दिया ट्रेवर के हार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें होगी। देखते हैं वो उसको पा पाएंगे नहीं पा पाएंगे, क्योंकि अगर उसको ट्रेवर जल्दी पा लेगा तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, नहीं पाएगा तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा फ्यूचर में। एंड वो नुकसान देख करके आपका दिमाग मज़े में आ जाएगा, बस इतना ही बोलूँगा। तो ठीक है चलिए, एक तो ये चीज़ है। नेक्स्ट एपिसोड में ट्रेवर बहुत बड़ा खूंखार बंदा बनेगा मॉन्स्टर वाली चीज़ को लेकर के।
मतलब ये समझ लो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर ट्रेवर बन जाएगा कल के एपिसोड में। एक तरीके से मान लो सभी माफिया का भगवान बन जाएगा ट्रेवर, अमेजिंग तरीके से वो आप देखेगा। एंड उससे नेक्स्ट एपिसोड में आपको आपका एक प्यारा कैरेक्टर गधे पे मतलब कि घोड़ी पे बैठता हुआ दिखेगा। मतलब कि लेस्टर की शादी फाइनली हो रही है भाई। बड़ी खुशी वाला एपिसोड हो, देख के इतनी खुशी होगी आपको, इतनी खुशी होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं, उसमें कॉमेडी है उसमें बहुत एक्शन, बट खुशी इस बात की कि लेस्टर की शादी हो रही है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार। और फिर उसके बाद चलेगा घूसा सुपर बंदों का, जैसे कि पैराडॉक्स आ रहा है। बस चलिए, मैंने वो काफ़ी लंबे एपिसोड बता दिए, ये बिल्कुल करेक्ट ऐसे ही होने वाले सीक्वेंस में। तो ठीक है, 2-3 एपिसोड का आपको पता लग चुका है क्या क्या होने वाला है। बट इसके पीछे में और बहुत सारी चीज़ें होगी ना एपिसोड में। ज़रूरी नहीं कि जो एपिसोड में बोला है मैंने वही होगा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। बट पावर वाले बंदे फाइनली आ जाएंगे लेस्टर की शादी के बाद में। चलिए मेरे प्यारे ड्राइवर भैया आगे निकलिए। वैसे वो तो अब भी आ रहे हैं, अब देखना है कि डॉक्टर ओल्ड दिल को देगा या नहीं देगा, क्योंकि लावा ने अपनी टीम भेजी है आज दिल को वापस लाने के लिए ट्रेवर के। मुझे लगता नहीं भाई वो लेकर के जा पाएंगे, ये ले भी जाए। घर से मैं निकला ही था अभी गाड़ी लेकर के, जैसा आपने देखा ही था। तो मैंने गाड़ी मतलब यहीं पे खड़ी करके रखी थी। मैं देख रहा था ज़ोंबीज़ कितनी जगह पर कैसे कैसे फैल के रखे हैं। मैं उन्हीं को थोड़ा सही करने की कोशिश कर रहा था। तो अब ये भी फ़ोन आया मेरे पास डॉक्टर ओल्ड का। उसने बोला ड्राइवर मैं तुम्हारे लॉस सेंटर्स में हूँ एंड तुम्हारे एरिया में हूँ, आ जाओ मुझे लेने के लिए, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। डॉक्टर ओल्ड क्या करने आया लॉस सेंटर्स में भाई? देखो मैंने फिर बोला डॉक्टर ओल्ड का बिल्कुल मत समझो इस चीज़ को कि हल्के में। जिस दिन आपने इसकी पावर देखना शुरू करी तो आप लोग इसको देख करके बड़ा खुश होने वाले हो। ये कैरेक्टर बहुत अमेजिंग है। देखते रहिए आप इस बंदे को कि इसका कहाँ से कैसे लिंक है, क्या हिसाब है एंड क्या इसमें पावर से वो आपको जल्दी ही पता लग जाएगी। क्या इसमें इंसानों टाइप की पावर है, एक्सपर्ट टाइप की पावर है, फिर इसमें सुपर पावर है, वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। कुछ तो इसी एपिसोड में पता लग जाएगा। पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट पर, डॉक्टर ओल्ड सामने ही है प्लेन लेकर के। तो फिलहाल देखो ये शायद से मेरे पास इसलिए आ गया क्योंकि इसकी लैब को जला दिया है, वो आपने देख लिया सिनेमैटिक में। लावा भैया के बंदे पहुंचे लैब में दिल तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। और उसकी लैब जला दी सबसे पहले हमारे डॉक्टर जी की। तो डॉक्टर शायद से इसी वजह से मेरे पास आए रहने के लिए, अब वो देख लेंगे। हेलो मेरे प्यारे भाई डॉक्टर जी, कैसे हो? क्या मतलब कैसे आने वाले हो सैंडोस में? कोई पैसे वैसे की जरूरत या फिर कुछ और बताइए। आप आपके लिए ड्राइवर कुछ भी करेगा। से बात हो गई है। डॉक्टर ने बोला नहीं ड्राइवर ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, बस तू फिलहाल मेरे को कोई ऐसी जगह दे दे जहाँ पर मैं कुछ टाइम के लिए रह सकूँ। दरअसल मैं रोज सेंटर से मेरे कुछ पर्सनल काम करने आया ड्राइवर, और मैं यहाँ ज़्यादा आया नहीं हूँ कभी भी, मैं ज़्यादा बंदों को जानता नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे बोला ड्राइवर मैं बहुत कम यहाँ पर आया हूँ, बहुत सालों पहले आया था, तो मेरा आजकल यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है लोग सेंटर में। तो मैं अपना कुछ पर्सनल काम करने आया हूँ, इसलिए मेरे को रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। ड्राइवर का तुम जगह का अरेंज कर सकते हो, नहीं तो फिर मेरे बंदे से मैं कॉन्टैक्ट करूँगा। बट मैंने सोचा तुम यहाँ पे रहते हो, तुम्हारी सारी जान पहचान है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला। मैंने बोला भाई यार डॉक्टर तुम भी मतलब तुम अपने दोस्त हो करके होटल में रुकोगे, किराए पर रहोगे, रेंट पर, मतलब इतने बुरे दिन आ गए ड्राइवर के, उसका दोस्त होटल में रुकेगा इतना बड़ा मेंशन होते हुए। मैंने सीधा बोला मेरे घर पर चलो सोने वाले। ड्राइवर ने बोला मतलब, तो ड्राइवर इसको अपने मेंशन पर लेकर के जा रहा है क्योंकि भैया डॉक्टर ओल्ड ने ड्राइवर की जान बचाई है, और मैं इसको होटल में तो नहीं रहने दूंगा बिल्कुल भी, पैसे दे करके। इतने बुरे दिन तो ड्राइवर के नहीं आए हैं। तो डॉक्टर जी चलिए। देखो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला ड्राइवर को, अब इसने झूठ बोला है, वो तो सीधी सी बात है। इसने बोला मैं यहाँ पे कुछ काम करना है पर्सनल, बस रहने के लिए जगह चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पता लग जाएगा। ये तो ये लावा से भाग रहा है, ये लावा को जानता है शायद से, नहीं जानता वो भी देख ले। फिलहाल भाई मैंने इनको घर पर छोड़ दिया एंड मुझे जाना पड़ेगा। मैंने समझा दी सारी बातें कि आप बिल्कुल सेफ रहिए, मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं यहाँ पर गार्ड से भेज दूंगा थोड़ी देर में। तो फिलहाल भाई मेरे को गार्ड्स दोबारा लगवाने पड़ेंगे क्योंकि वायरस फैल के रखा है, और मैं नहीं चाहता डॉक्टर ओल्ड के ऊपर ज़ोंबी आकर के अटैक कर दे, क्योंकि अटैक बहुत ज़्यादा बड़े चल रहे हैं। चलिए चल के दिखाता हूँ आपको। आर्मी का फोन है, बोल रहे ड्राइवर सर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, हम लोग कंट्रोल नहीं पा रहे ज़ोंबीज़ को। और ये भाई ज़ोंबीज़ वाला चक्कर बहुत बुरा होने वाला है लॉस एंजल्स जल्दी, आप लोगों को देख के इसमें बहुत अच्छा लगेगा। देखते ड्राइवर इसको कैसे क्योर कर पाएगा। हमने लॉस सैंटोस में इसको ज़ोंबी एक्स करके ही नाम दिया है, क्योंकि ज़ोंबी वायरस तो है नहीं बट उसी से मिलता जुलता है, तो इसका नाम ज़ोंबी एक्स रखा गया है। अब देखते हैं ज़ोंबी एक्स वायरस कितना टाइम में ख़त्म हो सकता है, क्या ख़त्म होगा नहीं होगा, क्योंकि 10 साल फ्यूचर में जाके ड्राइवर ने देख के रखा है और 10 साल तक भी शायद से ख़त्म नहीं हुआ। बट क्या होता है हम लोग फ्यूचर बदलने की कोशिश तो ही करेंगे। ड्राइवर ये निकलिए तो ठीक है, मैं जगह पर जा करके चेक करता हूँ और देखता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है भाई, क्या नहीं चल रहा। फिलहाल मैं देखो जाने वाला हूँ जगह पर, जैसे कि आप देख रहे हो मैप पर भी बहुत सारी जगह आ चुकी है हम लोगों को, क्योंकि जितने हम जगहों के पास होंगे ना कभी मैप पर वो दिखाई देगी। तो फिलहाल मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ। मैं यहाँ पे आराम से कार इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि भैया जी यहाँ पर कभी भी किसी भी एरिया में कोई भी ज़ोंबी अटैक कर सकता है, क्योंकि ज़ोंबी भैया जिंदाबाद, यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी है भैया, तो इसलिए थोड़ा आराम चलना पड़ रहा है। क्या ड्राइवर को दिक्कत नहीं, कोई डर बात नहीं है, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ बस कि ज़ोंबी का माहौल बहुत बुरा हो गया है। और ये हमारे लोग हैं लॉस एंजल्स से, कोई ऐसा भी तो नहीं कोई बाहर से किसी भूत छोड़ दिया हो,
बेचारों के बीच में इन्फेक्शन फैल गया एंड बहुत बुरे काम चल रहे हैं यार। सुजैन को ये मतलब कि सूजन को ये नहीं करना चाहिए था। मुझसे बदला लेने के लिए यार इन्होंने सोचा लॉस सैंटोस की मार दो। और वैसे भी अब तो जंग बहुत लंबी हो गई है क्योंकि मैंने स्कोर मुनाफे के भाई को ही मार दिया। अब वो 10 भाई बचे हुए हैं, आप लोग भूलना मत। एक भाई खत्म हो चुका है, कोशिश करेंगे इस वाले एपिसोड में एक और मिल जाए भाई तो मज़ा आ जाए। कम से कम 2 भाई तो मर जाएंगे। धीरे धीरे ट्रेवर सभी भाइयों को मार देगा। आप देखते रहिए एक 2 एपिसोड के अंदर ही ना ये सारे भाई खत्म होने वाले हैं। ट्रेवर इनको चुन चुन के मार देगा, कुछ ही बचेंगे, 2-3 ही बचेंगे बस। चलिए मेरे ट्रेवर भैया आगे निकलिए और उसके बाद देखते क्या करेंगे गैस, क्योंकि इनको आज तक कोई कुछ कर नहीं पाया। बड़े प्लानिंग से चल रहे थे बेचारे, बट ट्रेवर एक लौता ऐसा नमूना है जिसने सबको ही खत्म कर दिया। मैं आर्मी के पास जा रहा था देखो ब्रिज क्रॉस करने के लिए। ब्रिज पर गाड़ी खत्म पड़ी है, ज़ॉम्बी चाचा घूम रहे हैं यार। मन भी नहीं करता इनको मारने का बेचारों को, पता क्यों? अपने ही तो है यार। एक मतलब वायरस के चलते हुए बेचारे ऐसे हो गए हैं। अब क्या करे क्या ना करे, मार देते हैं भैया। मेरे प्यारे लाल सॉरी यार, मारना पड़ेगा तो सॉरी। ये ले बेटे, चल 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 निकल यहाँ से। तो भैया इन्फेक्शन इस कदर फैल गया लॉस सैंटोस में, तो आम रोड पर बहुत बंदे हो रहे हैं। 15% है और जल्दी में मेरे को ऐसा लगता है 100% हो जाएगा। एंड लॉस सैंटोस मुझे लगता कुछ ही बंदे बचेंगे सिर्फ जो ज़ॉम्बी वायरस के शिकार ना हो, तब खत्म होने वाले जल्दी, क्योंकि इतनी स्पीड से वायरस फैल रहा है। इतनी स्पीड से सोच नहीं सकता कोई। लास्ट एपिसोड में आप देखो 5% था, अब 15 हो गया। अगले में 50% ना हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इतनी स्पीड से बताओ कैसे हो रहा काम। ट्रेवर भैया तो ज़रा आगे निकलिए, चेक कीजिए और कितने बुरे बुरे काम देखने को मिलने वाले हैं। एक बार सूजन का पता लग जाए सूजन कहाँ मिलेगी, उसके बाद हम लोग सब कुछ। अरे भैया तभी बोलो आर्मी ने क्यों मुझे बुलाया हेल्प के लिए? अबे नमूने भाग जा। तो भैया ज़ॉम्बीज़ कुछ ज़्यादा ही आ गए लॉस सैंटोस में, इनका नेता बनाना ही पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं लॉस सैंटोस में मेरे ज़ॉम्बीज़ भी फैल सकते हैं। देखो मैं इनको ज़ॉम्बी भी नहीं बोलूँगा, एक तरीके का वायरस है तो क्योर कर सकते हैं। ज़ॉम्बी वायरस इस टाइप का वायरस है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, बंदे को मारना ही पड़ता है। बट ये सूजन ने बना के रखा है वायरस। यहाँ पता सूजन के पास इसका कोई एंटीडोट हो, उसको लगाने के बाद ये ठीक हो जाए, इसलिए मैं इनको नहीं मार रहा, क्योंकि ये ठीक हो सकते हैं भाई, कोई गारंटी नहीं है। एक बार वायरस को तोड़ मिल जाए हम लोग को, सारे बंदे ठीक हो सकते हैं। देखते क्या कर सकते हैं हम लोग। ट्रेवर भैया अरे यार लो बंदी करके रखा है आर्मी का गेट। अबे नमूना ट्रेवर भैया आया है, जल्दी ओपन कर इसको। भाई सीधी सी बात है, बंद रखे हैं क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज़ है ना, कौन अपने जान खतरे में डालेगा। फाइनली आर्मी से बात करके आ चुका हूँ। बंदे बोल रहे हैं ट्रेवर सर एक जगह बहुत सारे बंदे हैं, प्लीज़ हेल्प कीजिए। मैंने बोला ठीक है मैं जाके हेल्प करता हूँ। तो फिलहाल ये बड़ी मुश्किल से तो गेट ओपन कर रहे हैं, डर रहे हैं यार, देखो अपनी जान कट रहे हैं बंदों को। मैंने बोला चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तो ट्रेवर को तो इस वायरस से कोई असर नहीं होने वाला जल्दी से। लास्ट टाइम पता नहीं कैसे असर होता है ट्रेवर के अंदर, वायरस का असर होता नहीं है। कुछ तो चीज़ें सूजन ने बनाई थी जिससे मेरे को वीक किया गया। क्या सूजन ट्रेवर की पावर के बारे में जानती है? अभी तो उसे वायरस बनाया मेरे लिए, नहीं तो कोई आम लड़की कैसे ट्रेवर की पावर को भी कम कर सकती है? ये बड़ी सोचने की बात है। ट्रेवर भैया निकलो। फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं एक कैंप पे। ज़ॉम्बी वायरस के लिए कैंप जगह जगह पर लगा के रखे हुए हैं। यहाँ पर अपडेट लेता हूँ इस वाले एरिया में क्या चक्कर है। आर्मी ने बोला था तो यार मैं इसलिए आ गया, क्योंकि आर्मी वाले तो इतना डर रहे हैं, इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि क्या ही बोले। इनसे ज़्यादा डरपोक मैंने किसी को नहीं देखा। अबे ट्रेवर भैया भागने की क्या जरूरत है, आराम से। तो ठीक है देखो यहाँ पे शहर के कुछ बंदे भी लोकल गवर्नमेंट ने इनके लिए यहाँ पे शेल्टर बना दिया छोटा सा, ताकि सर्वाइवर्स यहाँ पर रह सके और अपनी जान बचा सके। करना ही पड़ेगा उस टाइम के लिए, इनको पालना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। नहीं तो भाई मर जाएंगे, फिर क्या होगा बेचारों का, और हम नहीं चाहते ऐसा कुछ भी हो। तो ठीक है चेक करता हूँ, अपडेट लेता हूँ यहाँ पर कितने बंदे बचे, इस एरिया में कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, किसी के मज़े आए ना आए हो। इस बंदे के बड़े मज़े आए हैं, यहाँ पर हॉट डॉग कॉफ़ी बना के बेचेगा और वह हिस्सा ज़ॉम्बी वाले मौसम में पैसा कमा के ये निकलेगा। पहले मेरे भैया सर अपडेट दे मुझे ज़ॉम्बीज़ का। मैं कैंप से बाहर आ चुका हूँ, अपडेट ले लिया है। 40% इसी एरिया के सारे बंदे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये एरिया छोटा सही है, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। टोटल लॉस सैंटोस से गिन जाए तो 15-16% ही बैठ रहे हैं, बट इस एरिया में 40% बंदे खत्म। और तो मैं देख रहा हूँ भाई रोड पर भी जैसे कितने सारे बंदे यहाँ पर भी घूम रहे हैं। एंड अभी देखना ये है कि कैसे काम चलेगा भैया। अबे नमूने भाग जाए ऐसे, नहीं तो बहुत मारूंगा। तो यार एक तरीका मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे डेविड से मेरी बात हुई है 2 मिनट पहले ही। तो डेविड ने बोला ट्रेवर एक तरीका है वायरस को दूर करने के लिए मेरे भाई, एंड वो है उस एक लौते ज़ॉम्बी को जान से मार दे पास्ट में जा करके जिसने वायरस को फैलाया है। बात खत्म। जब पुलिस वाले बंदों को मारा था एक ज़ॉम्बी ने, आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में, जब से वायरस फैल के रखा है। तो अगर हम पास्ट में जा करके पोर्टल को यूज़ करके उसी बंदे को मार दे तो वायरस फैलेगा ही नहीं। आइडिया सही यार। तो ठीक है जल्दी से निकलते हैं भाई, फिलहाल रात होने वाली है। ज़ॉम्बी इस वक्त ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जिससे ओवर पड़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन। तो बता दिया हमें गेम ने कि बेटा रात को ना कुछ ज़्यादा ही गुस्से के मूड में होते हैं ज़ॉम्बीज़, डिनर चाहिए इनको, तो इसलिए ज़रा घर पर रहना ही सेफ रहेगा। खैर ट्रेवर के लिए नई वार्निंग, बाकी बंदों के लिए। डेविड ने काम शुरू कर दिया है, पोर्टल मेरे को ऑटोमेटिक लेके जाएगा। 2-3 दिन पीछे जब भी वो हादसा हुआ था, एंड उसी के बाद में हम लोग उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये ज़ॉम्बी वायरस भी हमारे सर से हट गया ना
ज़ोंबी एक्स जो भी है, तो हमारी काफ़ी मुसीबत सही हो जाएगी और उसके बाद सूजन का ये दूसरा प्लान भी फेल हो जाएगा। क्योंकि सूजन ने सबसे पहले तो मुझे ही मारने की कोशिश करी, ये मुझे मार नहीं पाए, तो अब ये लॉस सैंटोस को मार रहे हैं। जब लॉस सैंटोस खुद मर जाएगा तो ट्रेवर भी टूट जाएगा, सीधी सी बात है। तो बहुत अच्छे काम कर रही है सूजन, एक बार उसका पता निकल जाए। मैंने अपने हबी हैकर्स को लगा के रखा है कि कहीं पर भी हो, मुझे नहीं पता, ढूंढ कर निकालो इस लड़की को। एक बार मिल जाए उसके बाद तो अब ड्राइवर का वो कहते हैं पलड़ा भारी हो जाएगा, और उसके बाद सूजन जी आपका पत्ता कटेगा। फास्ट में पहुंच चुका हूँ, सेम वही टाइम है। एंड भाई साहब, अबे पुलिस वाले नमूनों, क्या देख रहे हो सब खड़ा होकर के? अटैक होने की वेट कर रहे हो क्या? अबे मारो इसको, कमाल कर रहे हो गंजो। ये वही लोता ज़ोंबी है जिसके अंदर सबसे पहले वायरस घुसा था, एंड इसी बंदे ने काम खत्म किया था हमारा। ये ले बेटा जी, इतनी गोली मार दूंगा, इतनी गोली मार दूंगा, अमेजिंग काम हो जाएगा। ये ले बेटा जल्दी से फटाफट से, एंड ये ले रीएड। वायरस को जला देते हैं, क्योंकि जलने से तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, लगभग 99% खत्म ही हो जाती है। क्योंकि आग ना बहुत खतरनाक चीज़ है, इंसान हो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, आग सबको खत्म कर देती है ज़्यादातर। देखना ये है कि अब कुछ चेंज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। काश यार कुछ चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा हम लोगों का, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नमूना पुलिस वालों, अबे मर गया वो, कमाल कर रहे हो यार तुम लोग भी ना। बात सुनो मेरी फटाफट से, अभी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तो एक बात बताता हूँ। और ये वही पुलिस वाले हैं जिनकी लाइफ सबसे पहले खत्म हुई थी बेचारों की। बेचारे छोटे छोटे से टकले पुलिस वाले। बात सुनो, बंदे से बातें कर लिए, बंदे बोल रहे हैं थैंक यू ड्राइवर सर, ये इतना खतरनाक बंदा था, हमें तो पता नहीं था। हमने तो सोचा था कि ऐसे ही बंदा होगा, कोई चोरी वोरी करके भागा होगा, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम लोग आ गए। मैंने बोला बेटा चोरी का तो पता नहीं है, बट लॉस सैंटोस को बर्बाद करने वाला बंदा था जो कुछ टाइम बाद ये बर्बाद करता लॉस सैंटोस को। बट अच्छी बात क्या है, सब कुछ बढ़िया हो गया। तो ठीक है भाई, चलिए थोड़ी देर में पोर्टल मेरे को वापस मेरे टाइम में पहुंचा देगा। जिस बंदे से इस वायरस की शुरुआत हुई थी मैंने उसको ख़त्म कर दिया फाइनली अपने हाथों से, बिल्कुल अच्छे से मारा है, जला भी दिया। तो मेरे हिसाब से अब कोई वायरस वगैरह तो नहीं फैलना चाहिए भाई। अगर अभी भी फैल गया तो कहने की बात यह है कि नेता बन जाएगा, फिर कोई तोड़ नहीं है इसके बाद में। देखो यहाँ पर फोग है ही नहीं, सीधी सी बात है। फोग बाद में आएगा लॉस सैंटोस में 2-3 दिन के बाद में, पता नहीं कैसे आएगा, वो बात अलग ही है, सूजन ही जानती है शायद से। ठीक है ड्राइवर भैया वेट करो। तो ठीक है भाई, वेट करते हैं अपने नॉर्मल टाइम में जाने के लिए। तो लेवल भैया गाड़ी को यहाँ पे चढ़ा दो अमेजिंग लेवल से, मतलब खुद घूम लो। थोड़ा टाइम तो पास करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि पोर्टल अपने टाइम पर ही मेरे को वापस बुलाएगा। 5-10 मिनट भी लग सकती है, घंटा भी लग सकता है, वो देख ले। हो गई है बातें। डेविड भैया जी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमने तो पूरी मेहनत करी थी बट कुछ नहीं कर सकते। डेविड ने बोला ड्राइवर तूने मार दिया उस बंदे को? तो मैंने बोला हाँ भाई मार दिया, वायरस हटा नहीं रहा। बोल रहा ड्राइवर एक सिंगल चीज़ भी चेंज नहीं हुई है। मैंने बोला अच्छा। तो फिलहाल ये बोल रहा है कि ऐसा का ऐसा ही फोग है, ऐसा का ऐसा ही वायरस फैल के रखा है शहर में, कुछ भी नहीं बदला। तो यार ऐसे कैसे यार, मैंने तो उसको मार दिया कि वही लौता बंदा था जिसकी वजह से सारे काम हो करके रखे थे, फिर ऐसे कैसे काम हो गया? तो इसका मतलब हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। इसका मतलब वो पहला बंदा नहीं जिसने ज़ोंबी वायरस फैला है, कुछ और ही वजह है। और आपको याद होगा ट्रेलर जैसे दिखने वाला बंदा एक था जो वायरस को फैला रहा था, आपको याद ही होगा। क्या होता वही सारे काम कर रहा हूँ, अब उसको कहाँ से पकड़े यार? क्योंकि पास्ट में उसकी एक झलक ही हम लोगों ने देखी थी, वहाँ पर जाकर उसको पकड़ भी नहीं सकते ना, वो फिर गायब हो जाएगा। तो वो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, उसकी नेक्स्ट लोकेशन मिलेगी तो कुछ हो सकता है। बट यार ज़ोंबी वायरस इसका मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ। चलो ठीक है ड्राइवर भैया निकलो यहाँ से। डॉक्टर ओल्ड के ऊपर स्विच आ चुका है, तो डॉक्टर ओल्ड भैया जी ड्राइवर घर पर ही घूम रहे हैं। तो देखते हैं भैया क्या करने वाला है। ड्राइवर के ऊपर से स्विच जा चुका है। सीधी बात, ड्राइवर भैया मेहनत तो कर रहे हैं ज़ोंबीज़ को भगाने के लिए और भी बहुत सारे काम करने के लिए, वो करता रहेगा, उसको करने दो। उसके अलावा देखते हैं ये बंदा शहर में क्यों आया, अच्छी बात क्या है इसके ऊपर स्विच आया, तो हमें इसकी स्टोरी पता लगेगी कुछ। तो पता करते हैं डॉक्टर ओल्ड के क्या क्या प्लान्स हैं एंड क्या क्या सारी चीज़ें। तो डॉक्टर भैया जी उल्टी हरकत करना सोच रहे होंगे आप, पता है मुझे, बट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ड्राइवर भैया का दिमाग घूम गया तो बहुत मारेगा आपको। अब आपके अंदर पावर हो या ना हो भैया, ज़ोंबीज़ तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। एक काम करते किसी ज़ोंबी की गाड़ी उठा ले यार, डॉक्टर ओल्ड पैदल ही निकलेगा। फिलहाल भाई इसकी मर्जी है, वो देख लें कैसे निकलेगा। बट ड्राइवर के घर के पास में गार्ड्स लगवाने पड़ेंगे। ड्राइवर घर के एरिया में देख रहे हो कितने ज़ोंबीज़ फैल करके रखे हैं। यार कोई बात नहीं, देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। डॉक्टर फिलहाल आप छोड़िए, आप बाहर निकलिए, लेट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमें आपके बारे में पता करना है। आप आए क्यों ड्राइवर घर पर? तो ये बंदा झूठ बोल रहा है कुछ तो। डॉक्टर ओल्ड जी आए हैं फीमेल लैब पे, अमेजिंग लेवल। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ह्यूमन लैब में क्या करना है डॉक्टर ओल्ड? देखो यार, तो मुझे लगता है सही में इसकी लैब तो ब्लास्ट हो गई तो है ही, तो उसी की वजह से फिर यहाँ पर आया है, और कोई चक्कर मुझे लगता नहीं है इसके यहाँ पे आने का। डॉक्टर ओल्ड जी चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या करने आए हो। कोई एक्सपेरिमेंट ही करेगा या फिर कुछ चीज़ चुराएगा, वो भी देख लेंगे। फिलहाल भाग कर आ गया, डर रहा है डॉक्टर ओल्ड शायद से, क्योंकि लावा है यार। देखो लावा की आर्मी है तो कुछ तो करेगी इसको, वो इसीलिए भाग कर आ गया बेचारा। अब देखो इसके अंदर पावर अभी है या फिर फ्यूचर में आएगी, वो देखने वाली बात है।
कि आखिर ये बंदा क्या करना चाह रहा है। ट्रेवर भैया आगे निकलो, लेट बिल्कुल भी मत करना। ट्रेवर बोल रहे हैं डॉक्टर ओल्ड जी। तो फिलहाल ह्यूमन लैब पूरी खाली पड़ी है। सीधी सी बात है, ह्यूमन लैब में एक्सपर्ट नहीं हो रहा आज की डेट में, वो हमने ही मना करके रखा है क्योंकि यहाँ पर ज़ोंबीज बहुत जल्दी से अटैक कर सकते हैं। पूरा ओपन एरिया है पूरा का पूरा, इसको कवर करना एंड सिक्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ से सभी बंदों को शिफ्ट करके अपने आर्मी बेस के नीचे के एरिया में, एरिया 51 जो बना के रखा है आर्मी ने, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट चलवा करके रखा है। यहाँ पर हमने किसी को लगाया क्योंकि भैया किस किस को बचाएंगे। यहाँ पर तीसरे दिन कोई भी अटैक कर देता है आकर के, ये जगह ठीक नहीं है। डॉक्टर ओल्ड ने 2-4 एक्सपेरिमेंट किए, करने के बाद उन एक्सपेरिमेंट्स के फोटो लिए एंड किसी को सेंड कर दिया। अननोन नंबर था, पता नहीं भाई क्या कर रहा है, बस इतना सी काम था इसका और यहाँ से निकल पड़ा है। तो मतलब ह्यूमन लैब में कुछ छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया था, पता नहीं क्या करना चाह रहा है। डॉक्टर ओल्ड आप चाहते क्या हो? अब तक इसका प्लान हमें पता नहीं चला, इसका मेन मोटिव। खैर देखो, ये बात तो इसको भी नहीं पता कि वो दिल का क्या होगा। जो इसका मालिक है, शायद से मालिक नहीं बोलेंगे, जिसने भी इसकी हेल्प करी थी, आपको याद होगा जेल में बंद थे डॉक्टर ओल्ड जी। एक बंदा आया जेल में, इसको छुड़ाया और बोला तुम्हारी नई जिंदगी कर दूंगा। तो आखिर उस बंदे ने कहा इसको दिल निकालने के लिए, तो इसने निकाला। एंड उसके बाद में फिर उस बंदे ने ये भी नहीं बताया इसको कि आखिर दिल का क्या करेगा ये बंदा। डॉक्टर ओल्ड बेचारा खुद नहीं जानते दिल के बारे में। ये गलत हुआ, चले खैर जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, गलत तो गलत ही होता है। चलिए डॉक्टर ओल्ड जी बाहर निकलिए यहाँ से फटाफट से। डॉक्टर ओल्ड के ह्यूमन लैब से बाहर आते ही 3 बंदे सामने खड़े हैं। मैंने सिनेमैटिक इवेंट को देखा था शायद से, देखो ये जानता है नहीं जानता ऐसा कुछ नहीं है, बट ये लावा की आर्मी भैया। अब कैसे बचेगा डॉक्टर ओल्ड? ये तेरे को इतना मारेंगे, पटक पटक के इतना मारेंगे। चले जा रहा है नमूना का सरदार, चले जा रहा है। अबे ताऊ खड़े सामने, बहुत मारेंगे। तो फिलहाल अब देखना यह है कि डॉक्टर ओल्ड कितनी पिटाई ये बंदे करेंगे। 1 सेकंड, हेलो, अबे क्या करा तूने? अबे हेलमेट वाले नमूने, तूने क्या करा इन सभी बंदों को? ये तीनों के तीनों लावा की आर्मी थी। लावा जो पैराडॉक्स तक को तोड़ तोड़ के सीधा कर देता था। ऐसे तड़प रहे भाई साहब जैसे। बेटा जी क्या पावर है तुम्हारे अंदर? इसका मतलब सुपर पावर कंफर्म हो चुकी है। बिना टच करे बंदे सुला दिए एंड लो 2 मर गए, तीसरा ही मरने वाला है। डॉक्टर ओल्ड कुछ तो है। बढ़िया भाई बढ़िया, अच्छा इसके ऊपर स्विच आया ताकि हम लोग इसके बारे में जान पाए। तो इतना ये कंफर्म हो चुका है। देखो एक्सपेरिमेंट भी है इसके अंदर और सुपर पावर भी है, बट कैसे है? एक आम इंसान था, जब इसका बेटा मरा था अपने बेटे को तो बचा नहीं सका, तो उसके बाद ही इसकी लाइफ में कुछ तो हुआ है जिससे ये सुपर हीरो बन गया। अब बन के क्या कर रहा है वो देख लेंगे। चलिए डॉक्टर ओल्ड जी आपने तो मज़े ही उठा दिया। चलिए अच्छा हो भाई, ये देखने को मिला कुछ तो है। बट अच्छी बात क्या है कि ट्रेवर थोड़ा इससे सावधान रहना। बुरी बात है मतलब ये, क्योंकि अगर ट्रेवर का इससे अभी पंगा होगा तो ट्रेवर का बहुत तोड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेवर भैया अभी पिटाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बाकी देखते हैं, खैर ट्रेवर भी इतना कमज़ोर नहीं आज की डेट में, सुपर पावर है उसके अंदर भाई, एडेमेंटियम वाली भले हो, कोई बात नहीं, बहुत तगड़ी पावर हो। गेम फिलहाल फादर डोमिनिक के ऊपर स्विच हुआ है। पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा था इस वाले घर में, यहीं से निकल के अभी अभी आया है एंड गाड़ी में आकर के बैठ गया। तो देखते भाई अब ये क्या हमें बताना चाह रहा है, क्योंकि इन सही बंदों की स्टोरी देखेंगे तो स्टोरी और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि तो सिर्फ ट्रेवर के ऊपर अगर गेम रहेगा तो हम ट्रेवर को ही समझ पाते हैं और ट्रेवर की स्टोरी देख पाते हैं। ये पीछे क्या प्लान बनाते हैं, क्या इनके दिमाग में चलते रहता है, वो अगर इनके ऊपर गेम आएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जा करके देखते हैं, क्योंकि सिनेमैटिक में भी सिर्फ 30 सेकंड की चीज़ हम देख पाते हैं, बट गेम प्ले में हम काफ़ी चीज़ें इनके बारे में देख पाते हैं। तो फादर डोमिनिक भैया अभी कुछ रात को कुल खिला रहे हैं। सोता नहीं है नमूनों का सरदार, अबे सो जाएगा यार, क्यों फादर पिटाई वाले काम कर रहा है। तो अभी ऐसा है भैया, फिलहाल रोड खाली है, बहुत अच्छी बात है। फादर ज़रा बच के है ना, पता तो नहीं है मतलब कि ड्राइवर से बदला लेने का तो पता नहीं है, रोज़ा को पाने का पता इतना पक्का नहीं है वो सारी चीज़ें। बट बेटा तुम मर ज़रूर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ज़ोंबीज़ आ गए ना। कभी अपनी जान ही गवा दे ड्राइवर को मारने के चक्कर में, फिर बाद में बोले काश मैं अपने ही लॉस एंजेल्स में होता, फिर यही चीज़ आ जाएगी बस। तो ठीक है चलिए चेक कर लेते हैं कहाँ पर जाके रुकेगा, क्या करना चाहता है, क्या इसका प्लान है। फादर डीप पहुँच चुके हैं अपने मिस्टीरियस मैन के पास में। बताओ कौन है भाई? 5 रुपये पेटीएम अभी देंगे फादर आपको। चलिए कोई बात नहीं। हेलो बाबा जी कैसे हो? अरे रात को यहाँ पे आकर के रखे हो, ज़ोंबी से डर नहीं लगता बाबा जी? बाबा जी से बातें हो गई है। तो बाबा जी ने भाई इसको फादर से बोला क्यों परेशान हो, क्यों बुला आधी रात को? बोल रहा है कि मैंने और अर्नोल्ड ने रोज़ा को पूरी जगह ढूंढ लिया, पूरे लॉस सैंटोस देख लिया, लिबर्टी सिटी, दुनिया के हर एक कोने में मैंने चेक करवा लिया उसको, वो कहीं पर नहीं है। मुझे रोज़ा चाहिए फादर किसी कीमत पे। तुम कोशिश करो रोज़ा को बुलाने की, मेरे पास एक प्लान है वैसे तो, बट तुम भी कुछ करो। रोज़ा आएगी और ट्रेवर को तुम मार देना, मैं रोज़ा को पकड़ लूँगा। कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि जिससे ट्रेवर ख़त्म हो जाए और रोज़ा हमारे कब्जे में आ जाए। तो बाबा बोल रहा है टाइम दो मुझे, टाइम दो फादर, मैं काम कर रहा हूँ। तो फादर ने बोला ठीक है तुम प्लान बनाओ, बट मेरे पास एक बहुत भयंकर प्लान है मेरे दिमाग में, मैं उसको यूज़ करता हूँ।
तो बाबा ने यही बोला फादर डोमिनिक को कि सोच संभल के अपने प्लान को यूज़ करना, कभी पता चले तुम्हारे मरने की खबर मेरे पास तक पहुँचे। तो फादर बोल रहा है मैं इतने कच्चे काम नहीं करता। चलो देखते हैं तो कितने पक्के और कच्चे काम करता है फादर, जल्द पता लग जाएगा। तो देखते हैं फादर डोमिनिक के पास क्या प्लान है। इसके पास कुछ ऐसा प्लान है जिससे ट्रेवर को भी ख़त्म कर देगा एंड रोज़ा भी इसके कब्जे में आ जाएगी। भाई ये प्लान मुझे देखना है कि रोज़ा को कैसे अपने कंट्रोल में करेगा। चलिए बढ़िया फादर डोमिनिक, अब तेरे ऊपर ही देखना चाहता हूँ सारी चीज़ें। चल देखते हैं कहाँ जाएगा ये बंदा। तो देखते हैं भाई साहब, फादर डोमिनिक फाइनली पहुँच चुके हैं जगह पर, अपनी प्यारी प्यारी फैसिलिटी में। चलिए बढ़िया फादर जी आगे निकलिए। पता किसकी फैसिलिटी है? ये लुढ़कते लुढ़कते जो चल रहा है इसकी चाल देखो। ये फादर फैसिलिटी में आया है स्कॉर्पियन माफिया के। इसको इनविटेशन आया, दरअसल कुछ ही देर पहले इसको फ़ोन आया था। पूरी स्टोरी मैं भी बताता हूँ आपको, जब मीटिंग कर लेगा। तो चलिए भाई पहुँच गए इन्विटेशन लेने के लिए। हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो? फादर आ चुका है बिल्डिंग में। बिल्डिंग नहीं बोलेंगे इसको, बट फिलहाल फैसिलिटी है। तो मेरे भाइयों, हाँ फैसिलिटी की तो बिल्डिंग ही होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भैया मतलब बात कर रहा है, एक भाई तो गवा चुका है, अब देखते हैं और कितना गवाएगा फ्री में पंगा लेकर के ट्रेवर से। हेलो बेटे, बात सुनो, फादर आ गया है। फादर ने बातें करी। मुझे बड़ा अफसोस है, ट्रेवर ने आपके भाई साहब को मार गिराया, मुझे बड़ा अफसोस है। इसने बहुत बातें करी। फिर उसके बाद सामने वाले बंदे ने बोला कोई बात नहीं, ट्रेवर की मौत जल्द उसको मिलेगी। तो फिर उसके बाद में फादर ने बोला सब तैयार हो गया? तो सामने वाले बंदे ने बोला सब तैयार है, अब की बार इसको छोड़ा नहीं जाएगा। बस ये वायरस तुम ले करके ट्रेवर को किसी भी तरीके से दे दो। हमने एक नया वायरस ट्रेवर के लिए बनाया है। एक बार उसकी बॉडी में जाएगा, उसका एडेमेंटम फट के बाहर निकलेगा और 24 घंटे के अंदर ट्रेवर अपने घुटनों पर आ जाएगा। तो बढ़िया भाई, बताइए मीटिंग नहीं कैसे हो पाई है? अर्नोल्ड की वजह से। अर्नोल्ड भैया जो है उसने ही बोला इनको कि फादर ट्रेवर को मारना चाहते हैं, कुछ भी करो उनको भी बुलाओ यहाँ पर एंड वो सब कुछ सही कर देंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो फिर इनको पता लग गया फादर ट्रेवर का दुश्मन है, ना कि दोस्त है। तो उसके बाद फिर इन्होंने बुलाया फादर को कि अच्छा तुम्हारा दोस्त अर्नोल्ड हमारे साथ अब काम करता है, वो हमारी टीम में आ चुका है। तो फादर तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्लान है, तुम्हारे ऊपर ट्रेवर ट्रस्ट करता है, मैंने सुना है। हमने एक नया वायरस बनाया ट्रेवर के लिए, बस उसको पहुँचा दो किसी तरीके से उस तक, उसके बाद सब कुछ हम कर देंगे। तो ठीक है भैया, देखते हैं हमारे प्यारे प्यारे फादर अब क्या करेंगे, प्लान कैसे ट्रेवर की बॉडी के अंदर इस नए वायरस को डालेंगे। वो देखने वाली बात है, क्योंकि ये बंदा चैन से नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा, कोई इसने प्लान ज़रूर बनाया होगा, वो देख लेंगे। ठीक है आगे बढ़िए फादर जी, आगे बढ़िए। अब किसी तरीके से ये रोज़ा को कैसे पाएगा? चलो मानते हैं ट्रेवर के अंदर वायरस डाल दिया इसने, ओके। ये रोज़ा को फिर आराम से, रोज़ा खुद ही आ जाएगी भाई। फिर अगर फादर डोमिनिक ने ट्रेवर को मरने की हालत में डाल दिया तो रोज़ा ट्रेवर को बचाने के लिए ज़रूर आएगी। ये है फादर का प्लान। देखो ये मेरा आइडिया है, इसने बताया नहीं अपने मुंह से, बट सोचने से लगता है सिचुएशन के हिसाब से वो खुद ही आ जाएगी। आपको होती है ट्रेवर जब मरने की हालत में होगा वो तब आती है जब उसको लगता है ट्रेवर अपने आप को नहीं बचा सकता, वो ज़रूर आएगी उस सिचुएशन में। तो देख लेंगे। लास्ट टाइम नहीं आई डॉक्टर ओल्ड की वजह से, क्योंकि शायद से उसको पता था ये होने वाला है। फिर जो भी है देखो मैं पक्का नहीं बोल पाऊंगा, बट वो कहीं पे चली गई थी। अब क्या काम करने गई थी कोई आइडिया नहीं है। क्या अब की बार आएगी? पिछली बार तो नहीं आई थी, बट ज़्यादातर वो आती है। देख लेंगे भाई, फादर का प्लान काम करेगा तो अच्छी बात है, ना करे तो ट्रेवर फिर से मरेगा, अब जैसा भी है। बट मुझे लगता नहीं डॉक्टर ओल्ड का एक्सपेरिमेंट इतनी जल्दी फेल होगा। फादर डोमिनिक पहुँच गए एक टनल में। काफ़ी सिंडिकेट बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट माफिया के बंदे बहुत सारे यहाँ पर है। चलिए बढ़िया, देखते हैं क्या प्लान बताएगा इनको। फादर के ऊपर काफ़ी लंबा स्विच चल गया, अच्छी बात क्या है, इसके ऊपर स्टोरी चल रही है, बढ़िया है। क्योंकि अगर किसी और के ऊपर चलती तो फादर के फालतू प्लान हम देख नहीं पाते। बट फादर तो भाई साहब ट्रेवर के मारने की पूरी वो कहते हैं तैयारी कर चुका है एंड रोज़ा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है वो। अभी देखो रोज़ा का एंड इसका थोड़ा सा एक फ्लैशबैक है जो आपको जल्दी एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। शायद से ट्यूसडे में एपिसोड आएगा, इस वाले नहीं अगले ट्यूसडे में वो आ जाएगा, क्योंकि उसमें फादर का, मैंने आपको बोला था फादर का एंड रोज़ा का एक फ्लैशबैक का एपिसोड आएगा जिसमें दोनों ही रहेंगे एंड उसमें पता लगेगा कि आखिर दोनों कब मिले, क्यों फादर पीछे बढ़ा है रोज़ा के, वगैरह वगैरह, कब से क्या चक्कर है वो पता लग जाएगा आपको उसी एपिसोड में कि ये बंदा क्यों क्या करना चाहता है, देख लेंगे। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, बात सुनो। फादर जब बात करेगा तो देखते हैं, हम भी सुनते हैं, पता लग जाएगा क्या ये पंगे ले रहा है, क्यों कर रहा है। फादर से भाई बातें हो गई है, मतलब इन बंदों की। तो फादर यहाँ पर अभी बंधने वाला है थोड़ी देर में। फादर ने बोला कि जैसे ही तुम मुझे बांधो, थोड़ा पीटने का ड्रामा करो, मुझे नकली ब्लड लगाओ। फादर डोमिनिक का प्लान बन ही रहा है एंड जैसे कि आप देख रहे हो भाई लाइट जा चुकी है। दरअसल लाइट ने 2-4 फालतू बात मेरे को बोली, मेरे को गुस्सा है, मैंने 2 लात मारी, घर से बाहर निकाल दिया, भाग गई। अब क्या पता कब आएगी, नाराज़ हो गई है। बड़ी घटिया बिजली होती है, देखो अब क्या करें, गर्मी का मौसम है, मज़े तो आएगा ही। तो भैया पॉइंट ये, चलिए छोड़िए, फादर की प्लानिंग मैं आपको बताता हूँ।
तो फादर ने ये बोला है कि मुझे तोड़ो, ऐसा दिखाओ कि मैं किडनैप हो चुका अच्छे से और मेरे को यहाँ बांध दो। उसके बाद ट्रेवर को फोन कर देना कि फादर डोमिनिक मरने वाला है, जान चाहते हो तो उसकी बचाते हो तो यहाँ पर आ जाना। उसके बाद जब मेरे को बचाने का ट्रेवर यहाँ पर आएगा, ये वायरस इस तरीके का सिर्फ ट्रेवर की बॉडी में ही असर करेगा, हमें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर धुआं छोड़ देना, चारों तरफ इन्होंने सिस्टम लगा दिया जिससे धुएं के टाइप में वो गैस निकलेगी और ट्रेवर के अंदर वो वायरस पहुंच जाएगा। उसके बाद ट्रेवर के भैया ही भैया और इनके मजे मजे। तो ये प्लान है सिंपल सा भाई, सीधी सी बात है, जब दोस्त खतरे में होते हैं ट्रेवर जान बचाने के लिए ज़रूर आता है। तो फादर भैया बस क्या ही बोले। तो फादर अभी यहाँ पर बंधने वाला है, एक्टिंग करने वाला है। तो देखते हैं कि अब ट्रेवर आएगा बचाने के लिए और क्या उसके अंदर वायरस असर करेगा नहीं करेगा। आएगा तो ज़रूर। तो ठीक है भैया, पता लग जाएगा क्या होने वाला है। फिलहाल गेम स्विच होकर के अलीना पर आ चुका है। ये अलीना भी भाई साहब भटकती रहती है, ये चैन से नहीं बैठती। तो फाइनली पता क्या हुआ, ये उसी वाली जगह पर है जहाँ पर फादर डोमिनिक प्लान बना रहा है। इसने सारी बातें सुनी फादर डोमिनिक की एंड अब ये निकल पड़ी है। अब देखो ये क्या करेगी वो भी पता लग जाएगा। फादर ने अपना अलग प्लान बना लिया, डॉक्टर अपने अलग काम कर रहा है, ट्रेवर कहाँ पर है वो देख लेंगे। अब ये क्या करने वाली है वो देखना है मुझे, तो ये भी ट्रेवर को मारने के लिए प्लान बनाएगी नहीं, क्योंकि ट्रेवर तो बेचारा वैसे ही फंसने वाला है। क्योंकि फादर डोमिनिक के पास अब की बार जो चीज़ है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ट्रेवर इसको सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो ठीक है अलीना, ज़रा स्पीड से भागो क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी कहीं ना कहीं पहुंचना है। जहां पर भी तुम पहुंचना चाहती हो थोड़ा स्पीड में निकलो, क्योंकि भाई आराम से चलेगी, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी स्टोरी। अलीना धोखेबाज है मालूम है, देख चुके हैं पहले हम लोग, क्योंकि दुश्मन के बेस पर आराम से मज़े कर रही थी। तो तब से ट्रेवर को पता है ये दुश्मन की पार्टी में है, बट भाई फिर भी एक बार भी आज तक इसने ट्रेवर को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी। यहाँ तक कि इसने तो अपनी पार्टी का बंदा ही मरवा दिया लास्ट एपिसोड में, अब देख रहे हो। तो अब इसके ऊपर डाउट होता भी और नहीं भी होता, क्योंकि धोखेबाज बंदा कभी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता और ये सारी सही इन्फॉर्मेशन देती है। ये कमाल की बात है। अलीना पहुंच चुकी है फिलहाल फैसिलिटी में, चलिए चेक करते हैं। ये उसी फैसिलिटी में आए जहाँ पर कुछ देर पहले फादर डोमिनिक आए थे। बढ़िया बात है। अलीना आगे निकलो, शायद से उसी बंदे से बात करने आई है। ये पहले भी उससे बात कर चुकी है एंड अभी भी बात करने आई है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है अलीना, स्पीड से थोड़ा यार, देख तो दिक्कत क्या होती है, स्पेक्टेटर के ऊपर करते तो ज़्यादा इनसे कंट्रोल कर नहीं पाते इन चीज़ों को, क्योंकि हम इनके ऊपर ऐसे नहीं कि एक्शन ले सकते हैं कि अलीना जाकर इन बंदों को मार देगी, ये कर देगी वो कर देगी, हम इसके बारे में सब कुछ जान लेंगे, ऐसा नहीं है। बस एक तरीके से हम देख रहे हैं इसके सिस्टम को, बस एक तरीके से स्पेक्टेट करके हम इसकी कहानी देख रहे हैं, तो बेस्ट है, आराम से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। अलीना ने इससे बात कर ली है, बोल रहा है कि अलीना तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो, तुम ट्रेवर का चक्कर छोड़ क्यों नहीं देती, वो हमारी फैमिली का दुश्मन है, फैमिली का दुश्मन है अलीना, इनकी फैमिली है इसका मतलब। वो तो लगा ही था मेरे को पहले एपिसोड से ही, अगर आपको भी लगा हो तो, अगर ना लगा हो तो अब आपको पता लग गया होगा। तो ये बोल रही है वो हमारी फैमिली का दुश्मन है, उसने हमारी फैमिली के मेंबर को मार दिया और तुम तब भी उसी के पीछे लगी हो, तुम पागल तो नहीं हो गई ना, उसको बचाना चाहती हो। अलीना ने यहाँ आकर इसको बोला कि प्लीज़ वायरस का चक्कर छोड़ दो, क्योंकि इसने सारी बात कर ली ना फादर डोमिनिक की। तो बोल रही है कि इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा, ट्रेवर कुछ नहीं करेगा, तुम लोगों को क्यों उसके चक्कर में पड़ रहे हो, मैं समझाऊंगी ट्रेवर को सारी चीज़ें छोड़ देगा, बट प्लीज़ उसको मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना, लास्ट टाइम तुमने बहुत बुरा कर दिया था उसको। बस ये यही समझा रही है कि उसके ऊपर अटैक मत करो। और ये बोल रहा है कि नहीं, मैं फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और अपने मालिक के लिए, ट्रेवर नहीं रुकेगा। अलीना नाराज़ हो गई, मतलब इसने बात नहीं मानी तो अलीना थोड़ा अपसेट हुई। अब देखते हैं अब क्या करेगी। तो भाई ये इन्हीं की फैमिली के मेंबर है और ट्रेवर की हेल्प करती है, अमेजिंग, सही है भाई। अलीना तेरे को खुद ही ना मार दे किसी ने, सारे मिल करके, तो ट्रेवर की हेल्प करती रहती है, इनकी बात नहीं सुनती। और अलीना ने भाई अपनी फैमिली का मेंबर मरवा दिया ट्रेवर के लिए। देखो भैया थोड़ी साइको टाइप की तो लगती है मेरे को पहले से ही, मतलब ट्रेवर को बहुत पसंद करती है तो मेरे को पता ही है पहले से, बट उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये भी देख लो आप, इसने अपनी फैमिली का मेंबर मरवा दिया। अभी क्या लगता था उसका कोई पता नहीं है, मतलब कोई पक्का नहीं है क्या था वो, बट मरवा तो इसने इन्फॉर्मेशन देगा कि ट्रेवर वहाँ पर है, वो यहाँ पर है, वहाँ पर जाके मार दो। ट्रेवर के लिए भाई साहब ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, वो मैंने देख लिया। जो बंदा अपने फैमिली के मेंबर को नहीं मरवा देगा तो इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है फिर तो, मतलब फिर वो किसी को मरवा सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है वो बंदा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसलिए अलीना उस टाइप की है, उस लेवल की है कि ट्रेवर के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे इसके फैमिली ही क्यों ना आ जाए रास्ते में, ये उड़ा देगी। समझाने आई है बट समझ नहीं रहे ना, अब क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते अब अलीना क्या करेगी। बहुत बढ़िया भाई, इसके ऊपर स्विच आया, देखा हमने कि इसकी स्टोरी क्या चल रही है, इसके बारे में जाना कुछ। अलीना पहुंच गए ट्रेवर के पास में। ये देखो नाले के पास क्या मछली पकड़ रहा है ये। फिलहाल करंट लोकेशन भाई अलीना से, अरे अलीना वैसे तेरे को नहीं आना चाहिए था, पीछे ज़ॉम्बी भैया घूम रहे हैं। हाँ जी ट्रेवर जी, बात करो लड़की से, बेचारी को मरवाएगा तो, तेरी वजह से इतनी रिस्क लेकर के यहाँ पर आई है बात बताने के लिए। तो फाइनली आज राज खुलने वाला है। मैंने बताया था आज एक बंदा पकड़ लेगा ट्रेवर, उस बंदे को जो दोस्त बनने का ड्रामा करता है, और पीछे बहुत बड़ा गद्दार है।
फादर डोमिनिक के राज आज ड्राइवर के सामने खुल गए हैं। ड्राइवर ने अलीना को बोल दिया ठीक है तुम सेफ रहो, गाड़ी में बैठो, तुरंत निकलना से ज़ॉम्बी यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं देखता हूँ। अलीना ने आकर के ड्राइवर को सारी बात बता दी है कि ड्राइवर फादर डोमिनिक गद्दार है। अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, वो स्कॉर्पियन माफिया के साथ जा करके मिल चुका है एंड उसको एक नया वायरस दिया है स्कॉर्पियन माफिया ने, जिसको तुम्हें लगाने वाला है। थोड़ी देर में फादर डोमिनिक तुम्हें फ़ोन करेगा एंड उसके बाद तुम्हें बुलाएगा अपनी हेल्प के लिए कि मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ। उसके बाद तुम वहाँ पर जाना और अपना ख्याल रखना ड्राइवर, क्योंकि वायरस अगर तुम्हारी बॉडी में गया तो कुछ भी हो सकता है। ड्राइवर ने बोला चिंता मत कर, मैं देख लूँ। तो फिलहाल यार अलीना, खैर छोड़ो इसको, इसके ऊपर बाद में फिर कहीं फोकस आया गेम। अभी अलीना के ऊपर नहीं चल रहा हमारा गेम। जब कभी अलीना के पीछे ड्राइवर लगेगा तो इसकी पूरी कुंडली तभी हम लोगों को पता लगेगी। बट हाँ, कुछ आइडिया हम लोग लगा सकते हैं कि उसी फैमिली मेम्बर है और ये ड्राइवर से प्यार करती है वगैरह वगैरह। इतना हद तक प्यार बढ़ चुका है कि उसको पूरा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इतना मैं समझ गया। बस यही है इसकी कहानी, और क्या हो। बाकी कुछ और फ्लैशबैक है वो कभी देख लेंगे। ड्राइवर भैया आगे निकलो, जो भी है जैसा भी है ड्राइवर की तो हेल्प करती है भाई ये। अब पता नहीं ड्राइवर इसके साथ फ्यूचर में क्या करेगा, वो देखने वाली बात है। मारेगा या छोड़ देगा, देख लेंगे। ड्राइवर भैया फाइनली अपने घर के आसपास ही पहुंचे थे। वैसे ड्राइवर राउंड तो लगा ही रहा है चारों तरफ का। तो ड्राइवर का फाइनली फ़ोन आ चुका है फादर डोमिनिक का। फादर ने बोला ड्राइवर मैं मरने वाला हूँ, मेरे को कुछ दुश्मन पकड़ने वाले हैं, मैं अपनी जान बचा के यहाँ और भाग के आ गया हूँ ड्राइवर, मैं प्लीज़ मेरी हेल्प कर ड्राइवर। ड्राइवर ने बोला ठीक है फादर, 2 मिनट रुक, बस मैं तेरी लोकेशन में पहुँच रहा हूँ। तो ड्राइवर भैया निकलने वाले फादर डोमिनिक की लोकेशन में। अब देखते हैं फादर डोमिनिक क्या करने वाले हैं क्या नहीं करेंगे। फादर पिटेगा, इतना पिटेगा, डॉक्टर भी ना जोड़ पाए इसको। बट मेरे को बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि आज फादर डोमिनिक के राज खुल गए ड्राइवर के सामने। बड़ा भोला बनने का ड्रामा करता था, ये करता था वो करता था, आज पिटेगा ड्राइवर भैया। पहुंच जल्दी से, ड्राइवर भैया पहुंच चुके हैं यहाँ पर। देखो फिलहाल इन बंदों गन से ही मारना पड़ेगा, क्योंकि भैया जी हमारे पास है अपना प्यारी हथियार भी, मतलब कि हम अपनी पावर को चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। बट आपको पता ही मैं क्यों यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा फादर भी मर जाएगा। बट फादर को तो ऐसे नहीं मारना ना। लड़ा फादर चिंता मत करो, आ गया ड्राइवर। ले लड़ा, गोली खा ले, जल्दी निकल, आजा जल्दी, फटाफट से हो गया, बहुत बढ़िया। 2-3 बंदे ये बस भाई, ज़्यादा बंदे ही नहीं, खत्म। बढ़िया। तो ठीक है ड्राइवर भैया, आराम से फटाफट से निकलिए। फादर डोमिनिक कैची हो, आ गए ड्राइवर आपका नेता बनाने के लिए। तो फिलहाल अभी इसको तो नहीं बताना ना। अरे फादर यार क्यों परेशान करते हो आप, अपना ख्याल रखा करो। ऐसे तो आप बहुत बड़े डोमिनिक बनते हो और दम आप में है नहीं, कोई पकड़ लेता है आपको। मैं आ गया बचाने के लिए, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फादर जरा आराम से रहो, मुझे लगता है बहुत तगड़ा प्लान चल रहा है। थोड़ी एक्टिंग करते हैं फादर के सामने। फादर कुछ तो गड़बड़ है यार, देखो यहाँ पे धुआं आ रहा है बहुत सारा। फादर अपनी जान बचाओ मेरे भाई फटाफट से, मुझे लगता है बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है, यहाँ पर हम दोनों की जान खतरे में है। धुआं छोड़ रहे हैं, मुंह पे हाथ लगा लो, कभी दोनों को बेहोश करने का प्लान हो। फादर डोमिनिक समझ रहे मेरी बात? हाँ सब समझ रहा हूँ ड्राइवर, सब समझ रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, पूरी शांति मिल जाएगी। आज तो मजा आएगा ड्राइवर, आज मेरी इच्छा पूरी होगी मेरे दोस्त। थोड़ी देर और इंतजार कर ले बस। फादर डोमिनिक पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। फादर पागल हो गया क्या? जल्दी आजा। खुल के तो नहीं बोला ड्राइवर को, बट फिर भी चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आओ ड्राइवर भैया आओ, जल्दी से आ जाओ, लेट मत करो बिल्कुल भी। आओ फादर जी आओ, ये धुआं बंद नहीं होगा दे रहा। किस चीज़ का धुआं? ये बेहोशी का होगा शायद से, लगता है बेहोश कर लेंगे हम दोनों को ये। आ जाओ, लेट मत करो। फादर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मैंने बोला था ना आपको यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई है, आप देखो बड़ी परेशानी हो रही। फादर क्या चल रहा है यार मेरे साथ में? आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो, क्या हो गया? मेरे दोस्त अब तू मरेगा बे, अब तो मरेगा। देखा ना मेरा प्लान, तेरे अंदर एक ऐसा वायरस घुसा है ड्राइवर, अब तेरे को तेरा पापा भी ना बचा सके। अब तो तू मरेगा बे, मरने के लिए तैयार हो जा। फादर यार देखो बदतमीजी कर रहा है। फादर देखो ऐसा नहीं है यार, ऐसा मत कहो, मैं आपका दोस्त हूँ यार। मेरी तबीयत खराब है, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो प्लीज़। फादर यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को चक्कर आ रहा है। देखो मैं तो बचाने आया, तुम मुझे नहीं बचा सकते। फादर देखो तो सही यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ये किस चीज़ का धुआं है? तुम्हारे ऊपर असर नहीं हो रहा, मेरे ऊपर हो जा रहा है। फादर ओ फादर, ये फादर पिटेगा, ये पिटेगा, इसको इज्जत हजम नहीं हो रही। मैं देखना चाह रहा हूँ ये कितना इसमें बिल्कुल दया वया है कुछ या नहीं है। थोड़ी बहुत तो होगी भाई। फादर भाई मेरी सच्चे बहुत तबीयत खराब है यार, सांस नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प कर फादर यार। देख तू मेरा दोस्त है ना, देख तू मेरा दोस्त है, प्लीज़ बचा मुझे। फादर बोलता है ड्राइवर मर जा यार, तू मर जा, जब तो मेरी दुनिया सक्सेसफुल बनेगी, फिर मैं मज़े लूँगा, अपनी मर्जी से लाइफ का बनाऊँगा, और तू ही है रास्ते का कांटा जो मेरे और उसके बीच में आ रहा है। नाम नहीं बोला तो फिलहाल चलिए बहुत हो गया। ड्राइवर बेटा सीधा हो जा, कि चटनी ना बना दी मैंने। सीधा हो जा ड्राइवर बेटा, सीधा हो जा जरा, फटाफट से सीधा हो जा। फादर डोमिनिक को थोड़ा झटका दिलाओगे, ड्राइवर बिल्कुल सीधा कैसे खड़ा हो गया?
फादर बड़ा उछल रहा था बे, तेरे से इतनी हेल्प मांगी, कहाँ जा रहा है? अबे कहाँ जा रहा है? रुक तो सही बे। नमूनों के सरदार फादर आए भाई, एक तो इतना मारूंगा, भाग नहीं भाग ना, तो कहाँ तक भागेगा? बताओ भाई, बल देखो भला बदतमीज इंसान, अबे मुझसे तेज भागेगा ये। अरे भैया एक सेकंड सर, इसका तो नेता ना बना दिया मैंने। हाँ भाई भाग बनी फादर भाग, नहीं तू भाग ले, तू भाग के रेस जीत जाएगा मुझसे। अबे नमूने, अरे रे 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 बदतमीज टनल, बेइज्जती करा दी। अबे ट्रेवर जल्दी उठ यार, फिर हाइट कम है ट्रेवर की, क्या गलती इसमें? बट ये फादर तो यार रॉकेट बन के देख रहे हो, बदतमीज इंसान। अरे रुक जा यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो रॉकेट ही बन गया। भावना में रहेगा, सीरियस लेके मेरी बातों को। दिख नहीं रहा? ओके दिखा, थोड़ा और आगे। कहाँ है भाई? अरे इतना अंधेरा यार। फादर अबे नमूने फादर कहाँ निकल गया? जरा पीछे आकर के चेक कर, फादर दिख ही नहीं रहा मुझे तो। ज्यादा आगे आ गया मैं, फादर पतली गली से पीछे भाग गया, ओ भाई फिर से पीछे भाग गया। अरे बड़ा फ्रॉड आदमी है यार ये तो। चले क्या करता, इसको पकड़ता हूँ, तोड़ता हूँ, उसके बाद लोग इससे मजे। देख रहे हो मैं आ गया तो पीछे भाग गया भाई, बहुत चालू इंसान है भाई। अरे कहाँ जाएगा मैं? तू तेरा नेता बना दूंगा मैं, ये प्यार से नहीं मानने वाला। ये ले बेटे, अरे बड़ा खतरनाक बम है इसका तो, गोली लगी नहीं रही है, असर ही नहीं कर रही। आ रहा हूँ फादर बेटे, आ रहा हूँ, रुक जा, आ रहा हूँ। जानना चाहता है ना तू मैंने क्यों ये सब कुछ किया? रोजा के लिए। हाँ ड्राइवर, हाँ रोजा चाहिए मुझे, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सालों से चाहा है मैंने उसे, और तू बीच में से आकर के उसको उड़ा ले जाएगा? हलवा समझ के रखा है क्या बे? मेरी है वो, मेरी, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू सिर्फ उसको 1 साल से जानता है, मैं उसको सालों से जानता हूँ। मैंने बहुत कुछ किया है उसको पाने के लिए। मेरा प्यार तुझसे कहीं बढ़कर है ड्राइवर, और मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगा। मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, बट रोजा मेरी है। उसको अपना बनाने के लिए पूरी दुनिया को मारना पड़े, मैं मारूंगा दोस्त, मैं मारूंगा। फादर के अंदर से आज फाइनली बाहर आ गई, एंड ड्राइवर को भी पता लग गया। अमेजिंग। ये थोड़ा कंफ्यूज हुआ जब मैंने इसको तोड़ा, बाद में मैंने इसको तोड़ के बांध दिया। उसके बाद बोला कि आखिर तुम्हें असर क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला बेटा, डॉक्टर ओल्ड के पास मैं सबसे पहले गया था इसी बारे में बात करने के लिए, यहाँ पे आने से पहले। तो डॉक्टर ओल्ड ने सीधा बोला, ड्राइवर अगर सूजन रानी है वायरस बनाने में, तो मैं हूँ राजा, और रानी कभी राजा को हरा नहीं सकती। चिंता मत कर, कोई भी वायरस को कॉम्बिनेशन में बना ले, असर नहीं करेगी। मतलब असर करने नहीं वाला उसका वायरस, जब तक मैं ना चाहूँ। देखो सूजन फिलहाल कमजोर नहीं है, ऐसे डॉक्टर ओल्ड समझ रहा है, बट हाँ ये वाला वायरस ड्राइवर के ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि सूजन अभी अच्छे से वायरस बना नहीं पाई। बट डॉक्टर ओल्ड की गलतफहमी है कि सूजन उसको हरा नहीं सकती, वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई डॉक्टर, मतलब कि फादर, आज तूने अपनी भड़ास निकाल ली, तो भैया रोज़ा के लिए कुछ भी कर सकता है। रोज़ा का जब फ्लैशबैक आएगा और फादर का, तो आप देखेगा कि क्या क्या था, क्या क्या इसने किया, और भी पहले रोज़ा को पाने के लिए बहुत काम इसने करे बेचारे ने, बट सक्सेसफुल कभी हो नहीं पाया आज। बट अपने मुंह से इसने उगल दी सारी बात, तो ड्राइवर को इसके राज पता लग गए। ड्राइवर को भी इससे बात ज़्यादा करनी नहीं है। ड्राइवर ने बोला अच्छा तो ये बात है फादर, तो मैं देख लूँगा। तो पॉइंट अभी कहने की ये बात है कि फादर डोमिनिक को भी ड्राइवर ने जान से मारने का फैसला नहीं किया। ड्राइवर ने अभी इसको छोड़ने का फैसला किया है। इसको थोड़ा टाइम के लिए हम लोग गैरेज में रखने वाले हैं, वहीं पर इसको रखेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ी देर में मेरे बंदे यहाँ पर आएंगे एंड इसको ले करके चले जाएंगे। उसके बाद ही देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। ड्राइवर भैया आप अपनी गाड़ी लीजिए और निकलिए यहाँ से। फादर डोमिनिक गद्दार है, आज ड्राइवर की आंखों में आ गया, नहीं तो बड़े दिन से फौज बना रहा था। कभी मास्टर ऑफ सोल्स से मिल रहा था, कभी प्रेडेटर से, कभी इससे कभी उससे, बट भाई साहब अपने मुंह से बोलते रोज़ा चाहिए इसको। ड्राइवर को भी कम से कम पता तो लग गया। अब रोज़ा की सारी बातें सच्ची साबित हो गई ना। पहले झूठ बोलता था ना कि रोज़ा गद्दार है, ड्राइवर मैं सही हूँ, अब यही गद्दार है। रोज़ा फाइनली, मतलब कि रोज़ा के ऊपर स्विच आ चुका है, आ गई है भाई, लगता है वापस रोज़ा। अभी टाइम से गायब थी हमारे एपिसोड से, एंड कहीं ना कहीं पे गई हुई थी। फिलहाल ड्राइवर को जैसे काफ़ी महीने बोले थे, कुछ महीने में आओगे, बट लगता है कुछ ही दिन में आ गई। 15-20 दिन हो गए वैसे इसको गए हुए। क्या करने गई थी तेरे दिन के लिए यार? अब वो तो देखने वाली बात होने वाली है। बट सीधी सी बात, ड्राइवर की गलती मानूंगा मैं, रोज़ा के जाने की गलती भी नहीं है। ये ड्राइवर नाम का जो वायरस है इसकी बात मानता नहीं ना, बट रोज़ा को इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। सही बात है, क्योंकि जब रोज़ा का फ्लैशबैक होगा तो आपको पता लग जाएगा। रोज़ा तो पहले से जीती आई है, बस एक दिन इसको ड्राइवर के बारे में पता लग गया तो ये आ गई, नहीं तो। बट खैर फिर कभी इसकी स्टोरी, फिर कभी, अभी नहीं तो मिक्स हो जाएगा और सारी चीज़ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग फीलिंग है। वो बाद में देखोगे तो अच्छा रहेगा, फील अच्छा आएगा। तो ठीक है रोज़ा आगे निकलो। तो फिलहाल डॉक्टर ओल्ड की लैब में आई है, मुझे ऐसा लगता है रोज़ा चेक कर रही है डॉक्टर ओल्ड के बारे में। इसको पता लग गया ड्राइवर के दिल के बारे में, और शायद से पहले ही पता लग गया हो या ना पता लगा हो, या कुछ ज़रूरी काम कर रही है, वो देख लेंगे। ठीक है रोज़ा वैसे निकलो। बट रोज़ा को पता होगा भाई सारी चीज़ें, इसको बहुत सारी चीज़ों का सेंस हो जाती है। और मैंने आपको फिर बताया
रोज़ा को पता तो रहता ही है, बट हर चीज़ नहीं बदलती और हर चीज़ में नहीं घुसती, क्योंकि ये अपनी लाइफ अकेले जीना चाहती है अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर आप चीज़ों को बदलोगे, एग्जांपल दूंगा, मान लो बहुत सी चीज़ है कि भाई कोई बंदा फ्यूचर में मरने वाला है और आप उसको नहीं मरने दोगे, उसको बचा लोगे, तो उससे चीज़ें बदल जाएगी। इसलिए रोज़ा ज़्यादा चीज़ें नहीं बदलती या ज़्यादा चीज़ों पे नहीं घुसती, क्योंकि नहीं तो फ्यूचर चेंज हो सकता है इसके बदलने से। तो क्या होता है, ट्रेवर का दिल निकलना ही हो और वही बेस्ट चीज़ हो, इसलिए रोज़ा ने ना रोका हो। ये भी हो सकता है ना, क्योंकि फ्यूचर में नहीं तो अगर उसका दिल ना निकलता तो कुछ और चीज़ें होती, सिचुएशन अलग होती, अब अलग होगी। एक चीज़ की 100 वजह हो सकती है। तो ठीक है, रोज़ा ज़रा आगे निकलो। अब रोज़ा से देख लेते हैं भाई इसका क्या चल रहा है, काफ़ी दिनों के बाद ये आई है और इसके ऊपर खेलने में मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी स्टोरी हमें देखने में बहुत बड़ी लगती है। और रोज़ा वैसे भी हमारी मेन प्लेयर है, ट्रेवर के बारे में आपको पता ही होगा, मतलब ट्रेवर के बाद में रोज़ा ही हमारी मेन प्लेयर है, उसके बाद में बाकी सब होते हैं, बट रोज़ा दूसरे नंबर पर आती है फिलहाल आज की डेट में। वहाँ से रोज़ा सीधा फिर टेलीपोर्ट होकर के आ गई फादर डोमिनिक के वाली जगह पर। ट्रेवर तो ऐसे जा चुका कुछ देर पहले ही, बट रोज़ा यहाँ पर आई है। क्या करने आई है देख लेंगे। हेलो फादर, कैसा है बे नमूने, तेरे को तो ना देखते खत्म कर देना चाहिए, बट रोज़ा भी पता नहीं तेरे को क्यों नहीं मारती। फिलहाल रोज़ा का और इसका देखते क्या चक्कर है भाई। रोज़ा कब से इसको जानती है, ये फादर कब से इसके पीछे पड़ा है, इसने बोला सालों से रोज़ा को जानता है ये, मतलब कि अपने वाली रोज़ा इसको सालों से जानती है और ये भी रोज़ा को सालों से जानता है, बट रोज़ा इससे दूर रहती है। फिर देखो जो भी कोई चक्कर है फ्लैशबैक में बतलाएगा। तो ठीक है, देखते क्या बातें होने वाली। रोजा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं अपने सच्चे मन से तुम्हें चाहता हूँ। बहुत टाइम से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें पता है। तुम आखिर क्यों चली गई मुझे छोड़कर? क्या कमी थी मुझ में? हमारी अच्छी दोस्ती थी, सारे काम थे, फिर क्यों चली गई? प्लीज मुझे बताओ रोजा, मेरी बात सुनो। अभी भी सब कुछ सही हो सकता है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मेरे साथ चलो यहाँ से। दोबारा अपनी दुनिया में चलते, पहले लॉस एंजल्स में, वहीं पर लाइफ स्पेंड करेंगे। वादा करता हूँ मैं सब छोड़ दूंगा रोजा। फादर डोमिनिक एंड रोज़ा का कोई पहले से ही चक्कर है क्या? अब देखो फ्लैशबैक वाला एपिसोड आने दो यार, उसके बाद ही पता लग जाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि फादर तो ऐसे कह रहा है जैसे इन दोनों की शादी हो गई हो और उसके बाद रोज़ा इसको छोड़ के भाग गई हो। इसके कहने से तो मेरे को ऐसे लगा बिल्कुल। तो भैया अब ऐसा है कि जो भी है फादर पिटेगा बेटा, इतना मारूंगा, सीधे हाथ का उल्टे हाथ का ही मारूंगा, सीधे का ही मारूंगा मैं तो रोज़ा ने कुछ नहीं बोला, ये ऐसे ही खड़ी रही, ये कुछ कहती नहीं है ना, सही बात तो यही है। अब ये फादर के ख्याली पुलाव भी तो सकती है, क्या होता है सपनों में जीता ही रहूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है रोज़ा का इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि फादर पसंद करेगी। मतलब ये फादर डोमिनिक की मिला है पूरी दुनिया में छोड़ के, इतनी फालतू बात करी फादर ने। तो खैर जो भी है, पर कुछ तो है। रोज़ा जानती है सच्ची में इसको, देखो नहीं तो ये कहती फालतू में क्यों बात कर रहे हो चाचा, मैं तो जानती नहीं, तुम्हें अनजान नहीं है फादर डोमिनिक, ये तो पक्का हो चुका है। तो इनकी स्टोरी का तो यार मज़ा आ जाएगा जिस दिन वो एपिसोड आएगा। देखते जब भी वो आएगा, 3-4 एपिसोड के बाद ही वो पढ़ने वाला है भाई अभी, बट जब भी आएगा उसको देखेगा ज़रूर, तो जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी रोज़ा एंड फादर डोमिनिक के बारे में, कि आखिर कैसे इनकी स्टोरी है, कैसे फादर डोमिनिक ने क्या सच्ची में से शादी करके रखी है, कि शादी हुई भी थी नहीं हुई थी, ये जो भी है वो तभी पता लग जाएगा। क्योंकि बातें तो इसने ऐसी करी कि रोज़ा की और इसकी शादी हो गई हो शायद से, या फिर इनकी कोई लव स्टोरी हो एंड फादर को धोखा देकर रोज़ा भाग गई हो, ऐसा ही इसने बोला। रोज़ा फिलहाल सीधा टेलीपोर्ट होकर ट्रेवर घर पर आई है। ट्रेवर भी है यहाँ पर तो, एंड डॉक्टर ओल्ड, दोनों को दोनों बातें करने में बिजी है भाई। अब क्या बातें चल रही हो तो रोज़ा को ही पता होगा, क्योंकि ये तो सेंस कर सकती है, बट हमें तो नहीं पता ना, जब ये बताएगी तभी हम लोग कुछ पता कर सकते हैं। तो फिलहाल डॉक्टर ओल्ड को भी देख रही है ये, चलो जैसा भी है वो तो देख लेंगे। रोज़ा चलिए यहाँ से निकलिए फटाफट से। एंड यहाँ का फ्लोर ना ठीक नहीं है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, इसके लेग्स शेक कर रहे हैं चलने के लिए, ये फ्लोर ठीक नहीं है। जैसे रोज़ा को आप देख रहे हो ठीक से नहीं चल पा रही यहाँ पर, ये गेम का शायद से अच्छा एरिया नहीं है चलने के लिए, इसका मतलब ये छत सूटेबल नहीं है प्लेयर्स के चलने के लिए, समझ रहे हो। फ्लोर के ऊपर भी काम किया जाता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे सही से चल पाएगा, कहाँ पे नहीं चल पाएगा, ये GTA ग्लिच है ना कि रोज़ा का। तो ठीक है रोज़ा नीचे निकल जा, क्योंकि छत पर ये ठीक से नहीं चल रही। आगे बहुत बढ़िया। तो अभी कर क्या रहे भाई वो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि फादर ये मतलब डॉक्टर ओल्ड भी कोई आम कैरेक्टर नहीं है, ये भी खून चूसने वाला है मेरे को ऐसा लगता है। और रोज़ा को सेंस हुआ है तभी तो वापस आई लॉस एंजल्स में, नहीं तो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली थी। मैंने आपको बोला था बहुत लंबे टाइम के लिए गई है, बट हालात एकदम से बिगड़ गए ना। स्कोरन माफिया एकदम से पागल हो गई, एकदम से केन को मार दिया ट्रेवर ने, फिर एकदम से दिल दे दिया अपना। कुछ ही एपिसोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, एकदम पहुंच गई है रोज़ा स्कॉर्पियन माफिया के पास में। बहुत बढ़िया। देखो रोज़ा पहले से शायद से इनको जानती है और ये रोज़ा को जानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब क्या बात है इनके बीच में होने वाली है सुन लेते हैं। रोज़ा ने इनसे साफ साफ बोला यही, वॉर को रोक दो, जो कुछ हो चुका है बदला नहीं जा सकता, बट अभी भी अगर आप लोग रुक जाओगे तो अच्छा रहेगा। ड्राइवर से मुझे लगता है गलती हुई है और आप लोग भी गलती मत करो। जो रूल पहले था अटैक रोक दो,
मुझे अफसोस है आपके एक भाई के मरने का, बट प्लीज़ अगर ये यहीं पर रुक जाएगा तो बेस्ट रहेगा। बट सामने वाला एटीट्यूड में ज़्यादा है रोज़ा ने, क्योंकि लगता है मुझे आज तक इनको अपनी पावर नहीं दिखाई। तो इसका मतलब एक बात मेरे को क्लियर हो गई है। सालों पहले आपको याद है इसके फ्लैशबैक में इसने बोला था बहुत सालों पहले ट्रेवर को मारना चाहते थे, बट क्यों नहीं मारा? क्योंकि इनसे ना एक लड़की ने आकर के डील कर ली थी और इनको ऐसी चीज़ दी थी जिससे इनका काम बन गया था कुछ, तो इसलिए इन्होंने अटैक रोक दिया था। और मुझे लगता है शायद से वो रोज़ा ही थी जो इनको कोई ऐसी चीज़ दे करके वॉर को रुकवा कर गई थी। समझ रहे हो? रोज़ा ये भाई वो जो बहुत टाइम पहले भी ट्रेवर को बचा गई थी और ये तब मान गए थे, बट अब की बार नहीं मान रहा। तो रोज़ा ने साफ इसका बस एक ही बात बोली कि ये एटीट्यूड ही तुम लोगों की जान का दुश्मन बनेगा। मैं समझा रही हूँ अभी भी रुक जाओ, वक्त है, क्योंकि नहीं तो फिर वक्त भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर मरने शुरू हो गए तुम लोग तो कोई नहीं बचा सकता। फिर सामने वाले ने एटीट्यूड में बोला हम अपना ख्याल रख सकते हैं, अब की बार हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं वैसे बहुत गुस्से में हूँ। आपको बताइए रोज़ा मारती नहीं है जब तक कोई सामने वाला पार्टी को ज़्यादा परेशान ना करे। ये सुनती सबकी है, करती वही इसको करना है सेंस करके कि क्या चीज़ का बेटर रिजल्ट होगा, क्योंकि शायद से फ्यूचर के हिसाब से काम लेके चलती है कि इसको मारने से फ्यूचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर फ़ायदा होगा तो मारेगी, नहीं तो नहीं मारेगी। क्योंकि रोज़ा ट्रेवर की तरह तो है नहीं, ट्रेवर तो सबको ही मार देता है भाई, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, बट ये उनमें से नहीं है, सोच समझ के काम करती है। स्कोर में माफिया के इस बंदे को ऑफर ले लेना चाहिए था रोज़ा का। अगर आज यहीं पर जंग को रोक के रुक जाता ना तो क्या पता आगे जो होने वाला है वो ना होता, क्योंकि ये 11-11 भाई को खा जाएगा ट्रेवर जिंदा कोई, ये रोज़ा को पता है। ऊपर से शायद से जो सूजन है ना, पता नहीं उसका क्या होगा, ये कोई नहीं जानता, बट रोज़ा को पता है। मुझे लगता है मान जाता काश ये आज तो स्कोर में माफिया बच जाती। एंड रही बात अलीना की, देखो हम नहीं जानते, मैं आपको एक बात बता दूं, बट रोज़ा अलीना के बारे में सब कुछ जानती है, उसकी हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी सब पता है इसको, बट ये कहती नहीं है ट्रेवर कुछ भी। क्योंकि अलीना रोज़ा मतलब कहते हैं ना ट्रेवर को दुख नहीं देती, वो मारती नहीं है ट्रेवर को, इसलिए आज तक रोज़ा ने कभी अलीना को कुछ नहीं कहा। नहीं तो इसको सब पता है उसकी आगे पीछे उसने क्या क्या करके रखा है। पहुंच गई है फिलहाल रोज़ा भाई एक जगह पर, पता नहीं किनको मारने के लिए आई है मुझे नहीं पता, बट एक रैंडम फैक्ट्री में आई है भाई, जो भी है। रोज़ा आगे बढ़ो, देखो इसके ऊपर स्विच आया तो भाई इसको देखना ही पड़ेगा। वैसे अच्छी बात मेरे को एक बात लगी कि अलग अलग बंदों के ऊपर स्विच जाता है तो अलग अलग बंदों की स्टोरी देखने को मिलती है। नहीं तो हम सिर्फ ट्रेवर के ऊपर ही खेलते हैं तो ट्रेवर की कहानी देखने को मिलती है, एक ही पर्सपेक्टिव से हम लोग खेलते हैं, हमें सिर्फ ट्रेवर का दिखता है कि ट्रेवर अब इसको जाके मार रहा है, अब उसको मार रहा है। बट अगर रैंडम बंदों के ऊपर स्विच आता है ना तो उनके ऊपर खेलने से ये पता लगता है कि ये बंदा क्या कर रहा है और स्टोरी कहाँ से कहाँ जा रही है। मुझे लगता है ये बेस्ट है भाई, बाकी आप लोग बताना, क्योंकि मुझे ये सही लग रहा है। इससे हम हर एक बंदे की कहानी डीप से जान सकते हैं। ट्रेवर के ऊपर खेल करके दूसरे की बंदी नहीं, मतलब कि दूसरे की कहानी पता नहीं चलती कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, क्या गुल खिला रहा है, वगैरह वगैरह। रोज़ा ये फैक्ट्री पर बंदे हैं, स्कोर माफिया किसके है पक्का नहीं है, देखते हैं क्या करने वाली है। हेलो जी भाइयों जी, पंगा सबसे ले लेना, बट इससे बिल्कुल मत ले लेना, मेरी यही राय है, बाकी सबको मारो, रोज़ा से पंगा मत लो। क्या यार बच्चे थे यार, रोज़ा ने बस यही बोला एरिया खाली करो। बोला तू कौन है लड़की को परेशान किया, 2-4 फालतू बात बोली, मतलब कि डबल मीनिंग बात बोली थी, छोड़ो उसको। तो पॉइंट यही है, रोज़ा ने फिर 1 सेकंड में बंदों को पता नहीं कौन से पाताल लोग पहुंचा दिया, सब गायब भाई, गाड़ी के साथ बंदे खत्म, दी एंड। ये पावर मेरे को उसकी सबसे बेस्ट लगती है, ये पता नहीं बंदों को कहाँ पे पहुंचा देती है यार। ये बंदों को कुछ ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर देती है, फिर ऐसी जगह उसको जान से मारती है पहुँचा के, कि बेचारे का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेचारे वो कहते हैं ऊपर वाले इनकी शांति दे इनकी आत्मा को, क्योंकि इनका तो रोज़ा ने नेता बना दिया। रोज़ा इलेक्शन में खड़ा हो, मतलब कि रोज़ा तो ऐसी है कि बंदों को ऐसा मारती है, इलेक्शन में खड़ा कर देती है सीधा सबको, ये ले बेटा मजे ले। रोज़ा फाइनल टेलीपोर्ट होकर के भाई पहुंच चुकी है मिस्टर माइंड के आइलैंड पर, एंड बहुत ज़्यादा तेल निकल रहा है गर्मी में, क्या ही बोले, जो थोड़ी बहुत लाइट थी वो भी खत्म हो चुकी है। क्या ऐसे काम चलेगा यार ऐसे में? अच्छी बात क्या है पता है, तो गेम चलने पर तो कंप्यूटर और भी ज़्यादा गर्म हवाएं फेंकता है, मतलब कि आग वाला काम होता है गेम, ऊपर से इतनी गर्मी। तो अच्छी बात यह है कि इसमें कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है भैया, मैं तो ये कंप्यूटर गेम प्ले रिकॉर्ड करवा देगा, करवा रहा है, देख रहे हो बेचारे की कितनी हिम्मत है। इतनी सड़ी गर्मी में मेरा तेल निकल रहा है, तो कंप्यूटर तो वैसे भी बहुत गर्म हो जाता है गेम चलते टाइम, तो इसको कितना तेल निकल रहा होगा इतनी गर्मी में, बट फिर भी गेम प्ले चल भी रहा है, गेम भी चल रहा है स्मूथ, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। इसी मतलब यही चीज़ का तो फ़ायदा है, आप मतलब पैसा लग भी रहा है कंप्यूटर में तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। देखो बिल्कुल कोई हवा नहीं है रूम में और कंप्यूटर मक्खन की तरह चले जा रहा है। एंड कूलिंग सिस्टम वही मैंने फिर बोला, इन चीज़ों का फ़ायदा ऐसे सिचुएशन में होता है। देखो बंदे सोचते हैं क्या आ जाते कूलिंग सिस्टम लगवाने की,
कौन सा गर्म हो रहा है कंप्यूटर? गर्मी में गर्म होते हैं भाई, ये ठंड में कोई गर्म नहीं होता। तो इसलिए ना फ्यूचर के लिए चीज़ लगवाने दी चाहिए। वो कहते हैं ना क्या पता कौन सी चीज़ कम काम आ जाए। और वैसे भी गेमिंग पीसी में तो कूलिंग सिस्टम लगता ही लगता है, बिना उसके तो बेचते ही नहीं बंदे। बोलते हैं कि भैया लगवा लो नहीं तो फ्रीज होने लगेगा, हैंग होने लगेगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है रोज़ा, यहाँ पर क्या करने आई हो इस आइलैंड पर, वो भी देख लेंगे। रोज़ा को फाइनली बंदे देख नहीं पा रहे, यहाँ पर जितने बंदे खड़े देख नहीं पा रहे। देखो ये ट्रेवर का दिल है शायद से, इसको यहाँ पर रखा गया है। अब ये लेने आई है नहीं आई है कोई गारंटी नहीं है, बट ट्रेवर का दिल रखा हुआ है भैया यहाँ पर। एंड रोज़ा आई है इस आइलैंड पर, तो इसका मतलब हमारे प्यारे डॉक्टर ओल्ड ने ट्रेवर का दिल यहाँ पहुँचा दिया, उसके मालिक ने। पहले तो वो ले गया था उसका मालिक, यहाँ पर है ट्रेवर का दिल। अब रोज़ा जी लेके जाएगी नहीं लेके जाएगी वो तो इसके ऊपर है। बट मैंने आपको एक बात बोल दी ना, रोज़ा कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देती है क्योंकि ये नहीं चाहती फ्यूचर को चेंज होने देना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जो होनी होती है वो बहुत हो जाती है काम पर ही, वो बेस्ट है। नहीं तो फिर वो फ्यूचर में जाकर के नुकसान दे सकती है, कुछ भी हो सकता है। फाइनली ट्रेवर भैया पहुंच गए हैं जगह पर, मतलब कि ट्रेवर के ऊपर स्विच आ गया एंड एक जगह पर पहुंचे हुए हैं। ये जगह आपको बताइए, यहाँ पर था अभी लावा से ही बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो लावा से बात ये हो गई है कि भैया जी लावा तो हार गया। लावा खुद नहीं आया ट्रेवर का दिल वापस लाने के लिए, वो खुद आता तो क्या होता, डॉक्टर ओल्ड को मार डालता, अलग बात है। बट उसने अपनी आर्मी भेजी थी। ये मैं सोचिए एक ही जगह पर उसकी आर्मी गई थी, बहुत जगहों पर गई थी वो डॉक्टर ओल्ड को तियान करने के लिए। डॉक्टर ओल्ड ने हर जगह सभी बंदों को मार दिया। अब हार करके लावा ट्रेवर के पास खुद आता है और बोलता है ट्रेवर प्लीज़ कुछ भी करो, अपना हार्ट वापस लेकर के आओ, तुम सिचुएशन नहीं समझ रहे, क्योंकि इसका फ्यूचर में कुछ भी अंजाम हो सकता है। अगर तुम्हारा हार्ट किसी गलत चीज़ के अंदर चला गया तो वो किसी भी अच्छे खासे इंसान को शैतान बना देगा, और एक ऐसा शैतान बन जाएगा जिसको एक मतलब कि हराना मुश्किल होगा। इतना मुश्किल होगा कि ट्रेवर अगर 100 ट्रेवर मिलकर के भी उसको मारेंगे तब भी उसको हिला भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोल रहा है प्लीज़ अपना दिल वापस लेकर के आओ। भले ही तुम्हें धोखा देना हो, किसी को मारना हो, तुमने डील करी हो अलग बात है, बट अगर तुम्हें किसी को मारना हो तो कुछ तो करो ट्रेवर। तो ठीक है चलिए भैया, अब ट्रेवर के दिमाग में थोड़ी बात आई है, लावा ने कुछ ज़्यादा खतरनाक करके डराया है। इसने बोला है कि ट्रेवर भैया लेके आओ बस, क्योंकि नहीं तो वो गलत इंसान के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो शैतान को और बड़ा शैतान बना देगा। ठीक है, तो ट्रेवर की बात थोड़ी सी समझ में आई है। तो ट्रेवर भैया वापस लॉस एंजल्स पर निकलते हैं एंड डॉक्टर ओल्ड से बात करिए अभी थोड़ी देर पहले ही, घर पर ही है फिलहाल। तो उसके बाद जाके ट्रेवर फिर से बात करेगा। मुझे लगता है वापस तो देगा नहीं, दिल को सीधी सी बात है, दिल तो वापस मिलेगा नहीं। अब क्या करे क्या ना करे, फ्री में उल्टे काम ही तो करे ट्रेवर भैया ने, काश ना करता तो। खैर यार मैंने फिर वो सिचुएशन थी, ट्रेवर को जो सही लगा अपनी जान बचाने के लिए इसने किया भी शायद। डॉक्टर ओल्ड ने साफ साफ मना कर दिया, बोला ट्रेवर यार मेरे हाथ में होता मैं ज़रूर तेरे को वापस ला करके दे देता, बट मेरे हाथ में नहीं है मेरे दोस्त। मैंने तेरे से डील कर दी थी, तेरे को जो चाहिए था वो मिला, एंड मैंने तेरे दिल का ऑलरेडी पहले से डील करके रखी थी कि एक क्लाइंट को दिल चाहिए था, मैंने पहुंचा कर दिया, उसको दे दिया। अब क्लाइंट जाने और भाई वो जाने, मुझे नहीं पता कहाँ पर वो आगे चला गया, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट से कभी पूछता नहीं हूँ। तेरा दिल किसी को चाहिए था ट्रेवर और वो जा चुका है, किसी को हार्ट की ज़रूरत होगी ट्रांसप्लांट के लिए, तो जब भी चली जाएगा ट्रेवर, क्योंकि तेरे अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तो मशीन दिल से भी चल सकता है, बट कोई आम इंसान उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना एक्सपेरिमेंट को। तो ये बोल रहा है जहाँ पर वो भेजना था मैंने वो भेज दिया ट्रेवर ने क्या बोला, ट्रेवर ने बोला कुछ भी नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेवर को पता ही है ये रखेगा तो इसको कहीं ना कहीं देगा ही। अब डॉक्टर ने सच बोला है झूठ बोला है वो तो देख लेंगे, बट इतनी बात है कि भैया दिल हाथ से निकल जा चुका है एंड अभी कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे ट्रेवर भाई, निकलो यहाँ से, मूड ख़राब हो गया, क्योंकि ट्रेवर का दिल अब क्या पता किसके हाथ में है एंड कौन क्या करेगा ट्रेवर के दिल के साथ में, देखने वाली बात होने वाली है। ज़ोंबियों का प्रकोप इतना ज़्यादा है लॉस सैंटोस में कि क्या ही बोले भैया, ये गाड़ी चलने लायक है नहीं है, धुआं दे रही है वैसे तो। हेलो हेलो हेलो, अरे तो बंद पड़ी है भाई, अरे यार ट्रेवर खत्म पड़ी है गाड़ी। ज़ोंबीज़ बेचारो गाड़ी भी तोड़ देते हो क्या तुम लोग, नमूना हो। अबे गाड़ी वाड़ी तो छोड़ दिया करो। आर्मी का फ़ोन आया भाई, ज़ोंबीज़ ने आर्मी बेस पर भी अटैक कर दिया ऐसा पता लगा है, और आर्मी भी शायद से वायरस के चपेट में आ गई भाई, मतलब कि वायरस उनको भी इफेक्ट कर रहा है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है मुझे भैया यार जोमेटो की सर्विस है, स्विगी की भी सर्विस है, ब्लिंकिट की भी है, बिग बास्केट की भी है। कहने का पॉइंट ये है भाई कोई पंखा करने की सर्विस भी दे दो, किसी बंदे को पीछे खड़ा कर दो पंखे से हवा कर देगा मुझे, और क्या होगा भैया अपने एरिया में तो ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा बिजनेस। लाइट आती नहीं है तो ये काम भी बहुत चलेगा जोरों शोरों से। मानता हूँ बहुत से एरिया ऐसे जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं जाती, 1 मिनट के लिए भी नहीं जाती, अच्छी बात है, बट अपने एरिया में ऐसा नहीं है। तो कहने की बात ये भैया अपने एरिया में ये चीज़ बहुत अच्छी चलेगी। जोमेटो से कॉन्टैक्ट करो, पंखा करने की सर्विस भेजो भैया, 100 रुपये घंटा ले लेना, बट पंखा घुमा दो, पीछे बैठे कोई ना कोई तो
तो ठीक है, आगे निकलते हैं जैसा भी है। दिक्कत क्या है, मेरे को ना गलती करी है मैंने। मेरे पास इन्वर्टर है Landing डबल successful. बैटरी का, बहुत बड़े वाला। गेम नहीं चल रहा उससे, रिकॉर्ड हो रहा है देखो। बट पॉइंट क्या है, मैंने गलती से बस क्या गलती का इन्वर्टर बचाने के लिए मैंने काम किया है। मैंने फ़ैन में इन्वर्टर की फिटिंग नहीं कराई अपने, वो घर की लाइट से चलता है। तो अब क्या करे क्या ना करे, बस मेरे इन्वर्टर से सिर्फ कंप्यूटर ही चलेगा, मैंने ऐसा करवा के रखा है बैकअप के लिए, ताकि ज़्यादा लंबा गेम प्ले चल जाए। देखा जाए तो ये भी ठीक है, बट गर्मी बहुत लगती है भैया। काश फैन भी करवाता मैं तो वो भी चल जाता, हवा तो लगती। तो मेरे प्यारे ड्राइवर ब्रो आगे निकल। ए ज़ोंबियो घर पर चल जाओ बे नमूनो। अरे भैया रहोगे बे, क्यों चीख रहे हो? आ रहा हूँ मैं आर्मी में, क्या ले भाइयों। गेट ओपन करो। ओपन क्या करना, ड्राइवर बेट लाल उड़ जा, उड़ करके ऊपर निकल ले फटाफट से, ऊपर आ जा, इधर आ जा, एंड बढ़िया। हेलो आर्मी के भाइयों, तुमने बोला था ज़ोंबीज ने अटैक कर दिया, कुछ ज़ोंबीज यहाँ भी घुस गए थे। चेक करते हैं भाई हमारे आर्मी का हाल क्या है, क्योंकि अगर आर्मी बेस पर भी ज़ोंबीज़ ने उल्टा काम कर दिया ना तो काम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि भाई लॉस एंजल्स की आर्मी अगर खुद इन्फेक्टेड हो जाएगी, इन्फेक्शन के चपेट में आ जाएगी, तो फिर तो बस, फिर तो लॉस एंजल्स को बेचारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आर्मी एक लौता सहारा है आज की डेट में इस वायरस को लड़ने के लिए, मारने के लिए। पूरा भाई आर्मी बेस ही खाली करवा दिया। माइकल, अरे वो माइकल कहाँ निकल गया, एमेंडा के भिंडी। चलिए चेक करता हूँ यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हेलो हेलो हेलो, अरे देखो भाई ज़ोंबीज़ वायरस मतलब के अंदर भी आर्मी बेस के आने वाले बंदे तो नहीं दिख रहे मुझे फिलहाल, बट अब देखना ये, अबे हट जा, मैं नमूने बहुत मारूंगा। तो फिलहाल चेक करता हूँ कि आखिर कहाँ पर है बंदे। जल्दी ड्राइवर लाल साइड में देख। ओबे भैया आर्मी गई आर्मी। अबे नमूने मारेगा नहीं तू, अरे काट रहा है मेरे को। जल्दी जल्दी ड्राइवर ब्रो इधर आ। आर्मी भी गई भैया, आर्मी भी गई। ये क्या हो गया रे भैया, आर्मी भी गई। अरे यार आर्मी भी गई। ये बेटे नमूनों के सरदार आए बड़े, ड्राइवर से पंगा लेने चले। अरे यार 2 रुपए के छुआरे आए बड़े ज़ोंबी। चल निकल ड्राइवर, जरा घूम ले इधर, अरे घुमा ले इधर यार। ये माउस भी ठीक से काम नहीं कर रहा गर्मी में, हमें दिख लेवल। तो ठीक है चलिए भैया, मार दिया मैंने आसपास के जितने ज़ोंबी थे। बट देख लिया आपने, आर्मी को भी इन्फेक्शन लग गया, अब नहीं बचेगा भाई लॉस सैंटोस। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कितना आंकड़ा निकल के आएगा। 15% थे स्टार्टिंग में, एपिसोड जब शुरू हुआ था, लगता है 25-30% पहुंच गया। ज़ोंबीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लॉस सैंटोस बर्बाद। सूजन ने बर्बाद कर दिया मेरे लॉस सैंटोस। आर्मी बेस पे भी दी एंड हो गया भैया सारा काम। अब आर्मी का बोलना पड़ेगा, चुप कर रहो भैया, चुप कर रहो। ऐसी जगह रहो जहाँ पे वायरस दूर दूर तक ना पहुँच सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई तुम भी मर जाओ। अरे रे रे भैया वो, अरे मेरे लाल तू भी खत्म। चले बहुत बुरा हुआ। अरे ट्रेलर कैसे खुद भी गिर गया। तो चलिए फिलहाल आगे निकलते हैं यहाँ से। हो गया भाई लॉस सैंटोस का दी एंड का शुरुआत मैंने देख लिया। अब लॉस सैंटोस को रजनीकांत भी ना बचा सके। फादर डोमिनिक नमूना भाग गया, मेरी आर्मी वहाँ पर पहुँच ही नहीं। दरअसल यार बच बच के जाना पड़ रहा है ना आर्मी को भी। अब ऐसे तो नहीं फ़ोन करते मेरी आर्मी कहीं पहुँच जाएगी, ऐसे में तो रोबोट बहुत काम आएंगे। रोबोट की आर्मी बनवानी पड़ेगी, क्योंकि लोग ना डर रहे हैं भाई बंदे पिछाड़े डर जाते हुए। रोड से बच बच के ज़ोंबीज़ से जा रहे थे फादर डोमिनिक को लेकर के जाने के लिए, और वो पहुँचे नहीं जब तक। गायब भैया, फटाफट से निकल, जल्दी फटाफट से निकल, लेट मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा जो फेस है फोग इतनी है लॉस सैंटोस, पता नहीं कहाँ से आ गई। सूजन ने क्या कर दिया, फोग ही खत्म नहीं हो रही शहर की यार। जगह पर आ गया हूँ, फादर डोमिनिक यहीं पर था नमूनों का सरदार, एंड अभी नहीं है। बड़ा बुरा हुआ। तो फादर तो निकल गई पतली गली से। अब देखना ये है कि कैसे ढूंढ के लाएंगे दोबारा नमूने को। मैंने बोल दिया अलीना को, लगी हुई है कैमरा को चेक करने में। बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। उसकी रस्सी मैंने बहुत टाइट बांधी थी, कहीं रोज़ा ने खोल दी ना, रोज़ा ने थोड़ी खोली थी, वो तो देखा है हमने पूरा पूरा। बट भाई उस फादर के लक्षण ठीक नहीं है, उसका पकड़ना पड़ेगा। अब तो ट्रेवर भी जान चुका है उसकी सारी सारी हरकतें, तो नमूना कितना खतरनाक है अब तो सब कुछ जान चुका है ट्रेवर। अब कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेवर भैया जल्दी जल्दी से फटाफट से निकलिए, लेट बिल्कुल मत कीजिए। बंदे दिख गए भाई, दिख गए बंदे मुझे। आ जा बेटा, भाग रहे हो, भागो भागो भागो। अली ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि बंदे हाईवे से भाग रहे हैं ट्रेवर सर, जिनमें से फादर डोमिनिक को तो भाग रहा है। लेट मत करना, उसको उड़ा डालो जहाँ पर भी जा रहा है। मैंने बोला थैंक यू अलीना। अरे नमूने ट्रेवर टक्कर लग गई, पावर छोड़ इनके ऊपर। कमाल करता है यार तू, मौके पे आके जल्दी जल्दी आगे। रे भैया उड़ जा भाई, उड़ जा जल्दी 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 जल्दी। फ्रंट वाली कार के पास जाता हूँ, वहीं से नेता बनाना शुरू करूँगा बंदों का। एंड लो आ गई मेरी गाड़ियों, आओ आओ मेरी गाड़ियों, आओ 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 आराम से। ड्राइवर भैया खड़े हो जाओ,
बेइज्जती मत करो। फादर डोमिनिक देखते कौन सी गाड़ी में, कोई ना कोई से तो होगा। अभी गोली मारने का टाइम आ चुका है, क्योंकि भाई अगर मार दिया ना तो फादर मर जाएगा, और मैं फादर को मारना बिल्कुल नहीं चाह रहा। तो जल्दी ड्राइवर भैया खत्म, इधर खत्म। एंड ये ले बहुत बढ़िया, जल्दी 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 इन्हीं का निकाल ट्रे मेरे लाल। अरे बड़ा एक ड्राइवर भैया जरा आगे देख कौन सा नमूना यहाँ पर मरने के लिए चक्कर में बैठा है। फादर गाड़ी से बाहर जाओ, नहीं तो आपको पता ही है मैं इतना मारूंगा। वो कहते भिखारी भीख नहीं देगा, उल्टे लेके भाग जाएगा आपसे। तो लगता गाड़ी में है ही नहीं भाई। अलीना जी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ख़राब निकल गई आपकी। फादर जी दिख नहीं रहे मुझे। अरे ज़ॉम्बी तो दिख गई, फादर नहीं दिखे मैं। भाई देखो ज़ॉम्बीज तो बड़े बुरे फैल गए भाई। मुझे तो ये लगता है 30 का 40-50% हो गए। हर एक कोना लॉस सैंडोज का इन्फेक्ट हो गया। ए लेवड़ा प्रसाद खा ले, है और कोई? आजा खा ले नमूनों के सरदारों। तो भैया चलो चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि लगता है लॉस सैंटोस का नेता तो बन गया। अब कोशिश करते हैं कि देखो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अलीना बोल रही है मैंने ढूंढ निकाला फादर को। बहुत चालू है नमूना। वो गाड़ी में बैठे नहीं ड्राइवर सर, हम लोगों को उसने डाइवर्ट किया। गाड़ी से सिर्फ अपने बंदे भेज दिए, खुद हेलीकॉप्टर से भाग गया, फोक का फायदा उठा के दूर के डेजर्ट में खड़ा हुआ है। जाइए वहाँ पर जाके उसको पकड़ लीजिए, इससे पहले भाग जाए। मैंने बोला थैंक यू अलीना। चलिए भाई देखो फादर को मैं लेके ज़रूर आऊँगा। आपको बता दें फादर को मैं नहीं छोड़ सकता। फादर को ऊपर से रोशनी कैसी आ रही है भैया? ड्राइवर हेवन की रोशनी है बेटा, ऊपर निकल सीधा पहुँच जाएगा स्वर्ग में। तो ठीक है, सच्ची में रोशनी सी आ रही है ना उधर, अजीब से लग रहा था। इधर से बहुत लाइट आ रही है ना। हाँ इधर ऐसे लग रहा है। चलो खैर जो भी है, पहुँच गए फादर के पास। भाई ये कितने मॉन्स्टर है यार इन बंदों के पास। स्कॉर्पियन माफिया इन को कैसे पालती है यार। मैंने सोचा वो एक ही था उस दिन जब माइकल को उसने पकड़ा था, बट और भी है यार। हेलो अबे नमूनो क्या कर रहे हो तुम लोग? फादर देख मेरी बात मान, बड़े प्यार से नहीं मानेगा। पहले ले बेटा चल निकल, पहले इन मॉन्स्टर को सुला देते हैं, उसके बाद बाकी काम बाद में। मरा नहीं मरा, लो पाताल में निकल गया। फादर ले बेटा तेरे मॉन्स्टर्स तो खत्म हो गए, फिर ही मैं चक्कर में पड़ रहा था। देखो फादर से मैंने ज़्यादा बात करी नहीं, आते से बस एक बात तो ये बोली मेरे को, ड्राइवर तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मार देंगे मेरे मॉन्स्टर तुझे। तो मैंने फिर आपने देख लिया पावर छोड़ दी अपनी। तो देखो फादर मरा तो नहीं होगा, बट ये देखो फादर को मार रहा है, छोड़ना है, अभी सोचूंगा मैं। ये तो देख लिया ड्राइवर ने कि फादर रोज़ा के पीछे नहा धो के पड़ा हुआ है, ये कुछ भी कर सकता है रोज़ा को पाने के लिए। इसलिए इसको जिंदा करते हैं, मतलब इसको उठा के कैद करते हैं किसी अच्छी जगह पे ले जाकर, और इससे पूछते हैं इसके प्लान्स कि आखिर रोज़ा को पाने के लिए इसने कितने प्लान बनाए हैं, क्या इसका फ्लैशबैक है, यही तो बताएगा ना। एंड किस किस बंदों से मिला हुआ है, जैसे प्रीडेटर, मास्टर ऑफ सोल्स। ड्राइवर को कुछ नहीं पता भी, अलीना के बारे में भी नहीं पता, अलीना भी तो इनके साथ ही है। फादर डोमिनिक को हॉस्पिटल में एडमिट करके अभी निकला बाहर, उसका इलाज चल रहा है थोड़ा सा, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। बट कमाल है भाई। हेलो अब किसने भेजा है तुमको मेरे प्यारे भाइयों, गोला खा के मानोगे क्या? मानोगे नहीं, प्यार से बता दे किसने भेजा। अरे भैया पागल हो गए हो क्या? अबे पागल हो गए हो क्या बे? ड्राइवर को मारोगे तो राम प्रसाद जी से? भाई हद है भाई, मार नहीं तो मारना। अब मेरी बारी, ले बेटे आया मजा, ये ले बेटे आया मजा। 2 बार में ख़त्म हो गए, खुद ही मर गए आधे तो, और बाकी को मैंने मार दिया। सच्ची में किसने भेजा था इनको? मुँह उठा के हॉस्पिटल में आ गए। फादर के बंदे थे, किसी और के बंदे थे, पता तो करना ही पड़ेगा भैया। ड्राइवर भैया एक काम करो, यहाँ से निकलो ज़रा फटाफट से एंड चेक करो सारी की सारी चीज़ें। ड्राइवर भैया इधर आ जाओ। एंड भाई देखो हॉस्पिटल फिलहाल सेफ़ है हमारे वाला, नहीं तो बाकी सभी हॉस्पिटल में ज़ोंबी वायरस का प्रकोप हो गया बहुत तगड़ा। तो देखते हैं कैसे बचेंगे बंदे, अब कैसे नहीं बचेंगे। बट लॉस सैंटोस तो गया, इतना तो मैंने देख लिया। सूजन जब तक एंटीडोट नहीं देगी, अब ये सब बंदे बेकार हो गए। इसलिए मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ज़ोंबीज़ को मारे, क्योंकि ये सही हो जाएंगे बंदे, मेरे को पक्का भरोसा है। बट हाँ उसके लिए हमें एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा, तभी ये बंदे सही हो पाएंगे। ज़्यादा सस्ते नशे कर रखे भाई इस बंदे ने। मेरे पास फ़ोन आया लेने का, बोली कि ड्राइवर सर अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, स्कॉर्पियन बॉस का एक और बंदा हॉस्पिटल के बाहर ही था, उसी ने सारे बंदे भेजे थे आरपीजी लेकर के। उसने देखा जब आपको मार नहीं पाए तो हॉस्पिटल से वो हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया। आप जाइए, जाकर कुछ करना है तो कर लीजिए। अलीना समझ नहीं आ रही, अपनी फैमिली को मरवा देती है मुझसे यार, क्योंकि इसकी फैमिली मान नहीं रही ना, ड्राइवर को मारना चाहती है, और वो ड्राइवर के लिए कुछ भी कर सकती है। पागल है भाई वो, अमेजिंग लेवल। तो ये है भैया, इसमें एक और बॉस जा रहा है हमारा प्यारा भाई। ओके हाँ दिख भी गया मेरे को। ड्राइवर जरा एक सेकंड बाइल मत ऑन कर मेरे भाई, जरा फर्स्ट पर्सन ही को ऑन कर ले, उसी में दिख जाएगा बंदा में। तो ड्राइवर भैया उड़िए एंड टक्कर मत मारिए ड्राइवर भैया। अरे ड्राइवर भैया कर लिया नुकसान। अरे ये टक्कर लग जाती है ना चीज़ों में, तो बहुत बुरी चीज़ें हो जाती है। चलो ठीक है, उसको जाने तो ड्राइवर फिर से उसको पकड़ लेगा। देखो मेरे को लैंड ही करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है, पैराशूट ओपन हो गई है।
पैराशूट तोड़ करके ऊपर जंप लगाना शूज़ उसमें काम नहीं करेंगे ठीक से, इसलिए जंप लगा करके शूज़ को दोबारा ऑन करने का बेस्ट तरीका है। ये ले बहुत बढ़िया। अरे भैया जब तक भाग जाएगा वो छुआरा, भाग क्या कहाँ जाएगा यार। हेलीकॉप्टर कौन सा उससे भाग रहा है दूर, वो रहा ऊपर की तरफ दौड़ भाग करके ड्राइवर को पकड़ लेगा। अभी पकड़ता हूँ 1 मिनट में। ठीक है ड्राइवर भैया स्पीड से अब आ बेटा, मेरे को बुलाऊँगा नहीं था मैं। तो ठीक है चलिए हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर दें अपनी पावर से, फिर कुछ और करके इसको लेके जाए। बट भाई हमें लगता है ब्लास्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन मुझे लगता नहीं है। तो ड्राइवर भैया ज़रा इसकी स्पीड के बराबर चलो, इतना ही चलो जितना ही चलना है बस। ये लड़ा खत्म। सॉरी, अरे मैंने इसको आलू पूरी कचौरी बना दी। हाँ यार भैया, तो देखते हैं कि बंदा बड़ा क्या बचा। ये रहा हेलीकॉप्टर, जल्दी ड्राइवर भाई नीचे आओ। तो इसमें स्कॉर्पियन माफिया का बॉस था या नहीं था, अलीना के हिसाब से वो था, पता लग जाएगा। यहाँ पर भी है, ढूंढ कर। अरे बहुत बढ़िया। अरे ड्राइवर तुम तो पहले ही गिर गए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। वापस आ जाओ हेलीकॉप्टर के नीचे से। तो ठीक है चेक करते हैं। ओके भाई यहाँ पर तो फिलहाल कोई भी नहीं है, ना तो यहाँ पे पायलट है ना इसमें कोई बंदा है। लगता है ब्लास्ट की वजह से कहीं और गिर गए। ढूंढता बॉडी मिल जाएगा तो बढ़िया, अपना लक अच्छा लग जाता है कभी कभी। तो बंदा था भाई उसमें, वो तो मैंने आपको दिखाया भी था। एंड ये कूद गया, पता नहीं कौन सा मौका देख के गिर गया जैसे भी, और बच गया रमूना। हालत बुरी है बट बच गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी हालत मैं ठीक करूँ। तुरंत मैंने बुलाया हेलीकॉप्टर, सभी बंदे न्यूज़ वाले बंदे। मैंने बोला यार आज यार कॉम्प्रोमाइज़ करना है मुझे। तो ठीक है भाई। अरे भाई यार सॉरी यार, कॉम्प्रोमाइज़ करना है मुझे। देख तेरे भाई से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था लास्ट एपिसोड में, मतलब पिछली बार। अब अगर तू है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए यार, देख मेरे से माफ़ कर देना यार। क्या कर सकते हैं, तुम 10 थे ना, 10 मुझे अच्छे लग रहे, 11 में से 10 करे, अब 10 भी अच्छे लग रहे, अब मैं 9 बना दूंगा तुम लोगों को। नो मीन्स नो। तो ठीक है मेरे भाई, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ के पास मैं तेरे बोतल भेजूंगा, जैसे तेरे भाई से के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता तेरे साथ भी ऐसे ही करूँगा, बिल्कुल बराबर। मैं फ़र्क नहीं करता इंसानों में। तो ले भाई कॉम्प्रोमाइज़ आने वाला है, उड़ता उड़ता पकड़ लेना। ये ले बेटा कॉम्प्रोमाइज़, अमेजिंग। अरे कॉम्प्रोमाइज़ आया और बहुत अच्छे से बंदे से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया मेरा। एंड लाल कलर का कॉम्प्रोमाइज़ है फिलहाल, अभी थोड़ी देर में काला हो जाएगा। अबे कैसे मारा नहीं अभी तक, जल्दी ले बेटे। ओके फिलहाल बंदा काला पड़ गया, कॉम्प्रोमाइज़ अपना काम कर दिया, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ साथ हमने स्कॉर्पियन माफिया के दो भाई ख़त्म कर दिए, अमेजिंग। अलीना को शर्म नहीं आती, अपनी फैमिली को कौन मरवाता है भाई। जैसे भी है जो भी है भैया, अपना तो फ़ायदा है। तो ट्रेवर भैया 2 बंदे खत्म। ऊपर से फादर डोमिनिक पकड़ा गया, डॉक्टर ओल्ड की कुछ पावर्स मिल गई, लावा परेशान है ट्रेवर के दिल के लिए। रोज़ा भी बेचारी वापस आ गई है, उसको आना पड़ा मजबूरी में। तो देखते भाई काफ़ी चीज़ें हो गई है इस एपिसोड में। बट मेन पॉइंट क्या है, ट्रेवर का दिल ट्रेवर नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। कोशिश तो करी भाई सही बंदे ने दिलवाने के लिए, बट कर नहीं पाए ना, क्योंकि डॉक्टर ओल्ड ने उसको पहले ही पहुंचा दिया। और अब पता नहीं किसके हाथ में डॉक्टर ओल्ड उस दिल को दे देगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होगा फिर उस दिल के बाद में, क्योंकि लावा ने पहले ही बोल दिया। क्योंकि अगर वो चीज़ वो किसी को भी शैतान बना देगी, इतनी पावर है उस दिल के अंदर। हमारे अंदर तक कुछ भी पावर नहीं थी, कद्दू मेरा। अब देखते भी दूसरे के अंदर कैसे पावर आ जाएगी, हमारे अंदर तो आज तक नहीं आई थी। फिलहाल भैया ये मानते तो है ही नहीं। जैसे ही मैं इनके किसी भी एक भाई को मारता हूँ, मिसाइल छोड़ देते मेरे ऊपर, जैसे मिसाइल से कुछ कर पाएंगे। अबे हेलीकॉप्टर वाले भाग जाओ, मैंने कहा था इनको भाग रहे, मेरी गलती है। मिसाइल आने वाली है, हेलीकॉप्टर का नहीं तो बना देगी। तो ठीक है कोई बात नहीं, इनको जान दो, दूसरे आ जाएंगे न्यूज़ वाले बंदे बहुत है शहर में। और ये है कि मेरे पास फ़ोन आया है अपने पूछ वाले बंदे, वही बंदा लावा। तो उस ड्राइवर को फिर से बुलाया मिलने के लिए, कुछ ज़रूरी बात बोलेगा ऐसा तरह मुझे बोला है। तो यार भैया निकलो, लेट मत करो, लावा भैया से मिलते जा करके देखते लावा भैया क्या कहना चाह रहे हैं। लावा भैया आ गए थे, मैंने आकर के बात कर ली। आकर के बस यही बोले, ट्रेवर अब कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारा दिल ढूंढने का, वो एक गलत चीज़ पे जा चुका है, गलत इंसान के हाथ वो जा चुका है। अब तुम वेट करो, देखता हूँ मैं मुझसे क्या हो सकता है। अपना ख्याल रखना ट्रेवर, क्योंकि जो तुमने कर दिया ना उसकी वजह से दिक्कत हो रही है और हो जाएगी। तो ठीक है भैया, देखते कि आखिर ट्रेवर का दिल किसके पास गया है, अब वो क्या करेगा उस दिल का, एंड क्या होगा एंड क्या नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में ट्रेवर बहुत और तगड़ा दबदबा अपना जमाने वाले लॉस सैंटोस में, क्योंकि इस ज़ोंबी वायरस से चलते हुए सब शहर के डर जाएंगे एंड ट्रेवर इनका मसीहा बन जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, ट्रेवर वर्ल्ड में सबको टेक ओवर कर लेगा, अपना दबदबा इतना बना लेगा कि एपिसोड में। तो अब उसके बाद फिर लेस्टर भैंस पे बैठ के शादी करने आएगा, देखते हैं। और फिर होगा आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, मज़ा आएगा। मैंने अपना वादा पूरा किया, तुमने मुझसे ट्रेवर का दिल मांगा था। थोड़ा टाइम मुझे लग गया, पर ये रहा उसका दिल। जो करना चाहो कर सकती हूँ, मजा आएगा।
बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो गलती इतनी बड़ी है कि उसको पता भी नहीं है आगे जाके इससे क्या होगा। उसने जाने अनजाने में अपना दिल ही दुश्मनों को दे दिया। पता नहीं ऐसा क्यों किया।